अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो ब्लेंडर में करैक्टर मॉडलिंग के ऊपर है। हम किस तरीके से ब्लेंडर के अंदर कोई करैक्टर 3D करैक्टर बना सकते हैं। हम शुरू करेंगे कि आपने रेफरेंसेस को सबसे पहले किस किस जगह पे कैसे प्लेस करना होता है और फिर उसको कैसे ट्रेस करते हुए अपने मॉडल को बनाना होता है। हम बहुत सारी चीज़ों में उन रेफरेंसेस को ही फॉलो कर रहे होंगे, वैसा ही करैक्टर बना रहे होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हम उसके अंदर अपनी ऐड ऑन करेंगे, जिससे आपको ये आइडिया होगा कि अगर आपने किसी करैक्टर के रेफरेंस को थोड़ा बहुत ऑल्टर करना हो तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। प्लस हम उस करैक्टर को अपना देसी लुक देंगे, यानी उसको शलवार कमीज बनाएंगे। तो ये स्किल सेट आपको सिखाएंगे मेरे बहुत अच्छे दोस्त जुनेद आलम। इनके मॉडलिंग से रिलेटेड कुछ लेक्चर्स पहले भी अच्छी शीट के ऊपर अपलोडेड हैं। उनका अपना चैनल भी है ब्लेंडर उस्ताद के नाम से, आप वहां पे जाके उनके कोर्सेज भी देख सकते हो। वैसे आज की वीडियो के अंदर हम पूरी डिटेल को कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसको आप फॉलो करके एटलीस्ट अपना करैक्टर तो बना सकोगे। तो वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी होगी, ड्यूरेशन ज़्यादा होगी। बस आपसे यही गुजारिश है, कोशिश करना कि इसको फॉलो करना, इसको साथ साथ अप्लाई करना। जो चीज़ें आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं उन्हें ब्लेंडर के अंदर एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करना। इससे एटलीस्ट ये तो होगा कि वीडियो के एंड तक आपने अपनी ज़िंदगी का हो सकता है पहला करैक्टर बना लिया हो, अगर आपने पहले कभी नहीं बनाया। बातें बहुत हो गई हैं, हम जुनेद भाई की तरफ स्विच करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, करेक्टर स्टार्ट कर लेते हैं। करेक्टर स्टार्ट करने से पहले हम ब्लेंडर में ना कुछ सेटअप करेंगे। ये ब्लेंडर 4 है जो कि न्यू वर्जन अभी आया है। इसमें हम कुछ कुछ सेटअप करेंगे ताकि हमारे पास आगे जो हम चीज़ें करने वाले हैं तो उसके लिए हमारे पास सारी चीज़ें रेडी हो। ठीक है, तो उसके लिए कुछ एड ऑन्स है, कुछ चीज़ें हैं, वो मैं अभी इनेबल करूँगा। आप लोग भी इसको एग्जैक्टली फॉलो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एडिट में आऊँगा, प्रेफरेंस में आऊँगा और सबसे पहले यहाँ पे लिखूँगा लूप टूल। ये बेसिकली एक एड ऑन है जो मॉडलिंग में आपको हेल्प करता है। ठीक है, अब वो एग्जैक्टली क्या हेल्प करता है वो हम आगे जाके देखेंगे, बट अभी के लिए जस्ट आप इस तरह की चीज़ों को ना इनेबल ही करें। ठीक है, अच्छा एक ये हो गया। दूसरा एक एड ऑन है पाई। पाई मेन्यू बेसिकली ना एक आपके सारे जो वर्क फ्लो है उसको फास्ट करने के लिए होता है। ठीक है, ये यहाँ पे ना एक मेन्यू क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ ये डिसेबल करें। मैं लेफ़्ट क्लिक को होल्ड करके यहाँ पे ना ये डिसेबल कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी कीज़ वगैरह आपको यहाँ पे सारी मिल जाएगी। आई थिंक माउस का वो नहीं दिखाएगा, बट ये जस्ट सिंपल लेफ़्ट एंड राइट क्लिक जो कि बहुत बेसिक है। तो आई होप सो कि ये चीज़ें इतनी डिस्टर्ब नहीं करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जेड के लिए पाई मेन्यू ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक्स के लिए पाई मेन्यू ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, बाकी पर मैं यहाँ आ जाता हूँ इंपोर्ट में। यहाँ पर हमारे पास एमुलेट नमपैड, ये ऑप्शन से बेसिकली जो आपके पास अल्फ़ाबेटिक्स के ऊपर जो नंबर्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर आप वहाँ से जो है कैमरा एंगल वगैरह शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी ज़रूरी है। उसके बाद हम की मैप के ऊपर आते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है टैब फॉर पाई मेन्यू। तो ये बेसिकली जब आप टैब दबा रहे थे हो तो आप इजीली जो है सारे एडिट मोड, स्कल्प मोड और सारे के अंदर आप स्विच कर सकते हो। तो ये भी ज़रूरी है, इसको भी कर लेते हैं। बाकी सिस्टम में आ जाए। यहाँ पर एक चीज़ है, जिस तरह अंडू हिस्ट्री है, जब आप कंट्रोल जेड करते हो तो अभी ये 31 तक सेव करता है, बट इसको हम मैक्सिमम लेके जाएंगे जो कि 256 होता है। तो इससे हमें बेसिकली हेल्प मिल जाएगी कि हम कंट्रोल जेड ज़्यादा दफ़ा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है कूडा। अगर आप इन्वीडिया का ग्राफिक्स कार्ड यूज़ कर रहे हो तो आपको आपके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे ये दोनों चेक्स जो है ना वो इनेबल कर लें। ठीक है, मेरे पास GTX 1070 है तो डेफिनेटली मैं ये ऑन करूँगा। अगर आप लोगों के पास इनमें से किसी में भी इनेबल आ रहा है, जिस तरह यहाँ पर मैं बाकियों पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो बता रहे हैं कि वो नॉन कंपेटेबल है, तो इसका मतलब वो मैं नहीं यूज़ कर सकता। बट उसके अलावा जो भी चीज़ है तो वो आप यहाँ से बेसिकली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हो गई और आई थिंक इसके बाद हम रेडी है स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। वैसे तो ये ऑटो पे भी सेव है, बट इसको मैं वैसे भी सेव कर लेता हूँ और इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे है और अब जो है हम अपना करेक्टर स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेफ़्ट क्लिक से मैं ड्रैग करूँगा और जो भी ये चीज़ें हैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट मारूँगा। ठीक है, ताकि हमारे पास सारा सीन एम्प्टी हो और हम एक न्यू स्टार्ट ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं अपने फ़ाइल एक्सप्लोरर में आता हूँ और मेरे पास ये दो इमेजेस है बेसिकली। एक मैंने रेफरेंस लिया है मॉस्टेक के लिए और एक मेरे पास रेफरेंस है करेक्टर के लिए। ठीक है, अब ये जो करेक्टर है ये बेसिकली हम एग्जैक्ट तो नहीं फॉलो करेंगे,
बट हम इससे ना बेस अपना कॉपी करेंगे, ठीक है। तो ये ज़रूरी है फॉर दैट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, अगर वैसे ही अपना रेफरेंस ड्रैग करेंगे तो ये ना ऐसे आएगा, रोटेटेड आएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। सो हम क्या करेंगे कि फ्रंट व्यू पे आते हैं, वन दबा के, ठीक है, वन में दबा रहा हूँ। और यहाँ पर अब मैं अपना रेफरेंस जो है ना वो ड्रैग कर सकता हूँ, ट्राई करूँगा मिडल में ड्रैग करूँ, बट अच्छा यहाँ सेंटर में हम अपना करेक्टर बनाएंगे, तो इसको मैं ग्रैब करूँगा वाई एक्सिस में, ताकि हम यहाँ पे करेक्टर बनाएं, ये हमारे पास बेसिकली रेफरेंस होगा। अच्छा कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। हमेशा ट्राई करें कि जो भी आप अपना एक करेक्टर बना रहे हैं, प्रॉप्स भी या कोई और चीज़ भी, लेकिन अगर करेक्टर बना रहे हैं तो स्पेशली आपने एग्जैक्टली इसको सेंटर में बनाना है। एग्जैक्टली सेंटर में बनाने के बहुत फ़ायदे होते हैं, आपके पास करेक्टर मिरर पर भी हो जाता है, और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आप जो गलती आती है उसको आप अवॉइड कर सकते हो। तो हमेशा से आपने करेक्टर जो है वो सेंटर में स्टार्ट करना है, ठीक है। अब मैं पहला काम मेरा, जब भी मैं एक रेफरेंस यहाँ पे इंपुट करता हूँ, तो मेरा पहला काम बेसिकली ये होगा कि मैं रेफरेंस को जो है वो एग्जैक्ट सेंटर में कर लूँ, ताकि जो भी अगर हमारे पास करेक्टर सेंटर में बन रहा है तो ये इमेज उसके साथ अलाइन हो, ठीक है। तो वो अभी तो मैं रेफली करूँगा, बट मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं एग्जैक्टली फाइंड आउट कर सकता हूँ कि मेरा रेफरेंस जो है वो सेंटर में है कि नहीं, ठीक है। तो वन पे जो है जब आप वन दबा देते हो तो आपका फ्रंट व्यू आता है, तो मेक श्योर कि आप फ्रंट वाला इमेज जो है वो अलाइन कर रहे हो, ठीक है। सो ये अभी मैं अलाइन करूँगा, तो उसके लिए मैं एक क्यूब बेसिकली ऐड करूँगा, शिफ्ट है, और यहाँ पे एक क्यूब ऐड करूँगा, ठीक है। और इसको मैं ऐसे ना थोड़ा सा ड्रैग करूँगा, और अगर मैं कंट्रोल करूँगा तो मैं स्नैप कर सकता हूँ, तो मैंने स्नैप कर दिया। और अभी जो है एडिट मोड में जाके और वायर फ्रेम में जाके, एज यू कैन सी यहाँ पे एडिट मोड, जब मैं टैप होल्ड रखता हूँ तो यहाँ पे मैं इजीली ना कोई सा भी सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे एडिट में जाना है, ऑब्जेक्ट में जाना है, या कोई सा भी। तो ये जो पाई मेन्यू है ना, ये उसकी वजह से है, और इससे मेरा काफ़ी सारा काम जो है ना वो क्विक हो जाता है, ठीक है। मैं इजीली स्विच कर सकता हूँ। सेम गोज़ फॉर जेड, ठीक है। जेड भी जब मैं होल्ड रखता हूँ तो मेरे पास ही आता है, तो मैं लेफ़्ट साइड पे बेसिकली मेरा वायर फ्रेम है, मुझे याद है, ठीक है, कि आपकी मेमोरी ना एक बार सेव हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना आप इजीली बस इस तरह से स्विच करते रहते हो, ठीक है। तो मैं अपना टॉप के वर्टिसेस सेलेक्ट करके इसको जेड पे ड्रैग करूँगा और वहाँ तक लेके जाऊँगा जहाँ पर इसका हेड लाइन हुआ है, ठीक है। इट्स समहाउ लाइक दिस। और अभी मैं क्या करूँगा कि एडिट मोड में जाके कंट्रोल आर करके यहाँ पे ना मिडल में एक लूप ऐड करूँगा, ठीक है। अब मिडल में लूप ऐड कर दिया। अब मैं ऑब्जेक्ट मोड में अगर मैं आ जाऊँगा तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि मेरा कैरेक्टर कितना सेंटर में है, ठीक है। तो अगर नहीं है तो मैं अपना रेफरेंस बेसिकली सेलेक्ट करूँगा और उसको ना एक्स पे थोड़ा सा ड्रैग करूँगा, और जिससे कि मुझे आइडिया हो रहा है कि तकरीबन अभी मेरा सम होना काफ़ी हद तक जो है वो सेंटर में, ठीक है। तो एक ये चीज़ हो गई। अब फ्रंट अगर आपके पास हो गया तो आप टॉप व्यू पे आओगे और शिफ्ट टी करोगे इसी इमेज को, और यहाँ पे ले आके बेसिकली आपने लेफ़्ट साइड पे लेके आना है, इसको रोटेट करना है 90 डिग्री पे, ठीक है। लेफ़्ट साइड पे ले आने का रीज़न ये है कि अगर मैं वन दबाता हूँ तो मैं फ्रंट व्यू पे आता हूँ, अगर मैं थ्री दबाता हूँ तो मैं इस साइड व्यू पे आना चाहिए मुझे, ठीक है। और यहाँ पर हम जो है बेसिकली अपना करेक्टर का ये वाला जो रेफरेंस होता है हम ये वाला इंपुट करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली ना हमारा करेक्टर जो है वो अभी इस साइड पे देख रहा होगा, ठीक है। तो ये फ्रंट और बैक हमारे पास इस तरह से ना सेट हो जाएंगे। अच्छा अगेन सेम चीज़ करेंगे, यहाँ पर भी एक लूप ऐड करेंगे, कंट्रोल आर करके राइट क्लिक करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा। और अभी जो है मैं अपना करेक्टर जो है वो इसके साथ मैच करूँगा। अच्छा ह्यूमनाइड करेक्टर का बेसिकली ये होता है कि इसमें ना एग्जैक्ट हमारे पास करेक्टर स्ट्रेट नहीं होता, तो वो सारों के मिड में तो नहीं आता। लेकिन मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि हमेशा ट्राई करें कि जो हमारे पास करेक्टर की ये वाली जगह है ना, जिसको हम आई थिंक एंकल बोलते हैं, ठीक है, तो उसको हमने अलाइन करना है इस लाइन के साथ, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा एक हो गया। दूसरी चीज़ ये करें कि जिस तरह ये हमारे पास ग्रिड है ना, तो मेरा क्यूब एग्जैक्टली इस ग्रिड के ऊपर है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं मैंने क्योंकि स्नैप किया था इसको। अब मैं जो अपना करेक्टर भी बनाऊंगा तो वो एग्जैक्टली इस फ्लोर के ऊपर होना चाहिए, ये ना हो कि टांगे आपकी नीचे आ रही हो या इस तरह की चीज़ आ रही हो, ठीक है। इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है, एग्जैक्टली सेंटर में बनाना है, और सब चीज़ों के साथ अलाइन करके बनाना है। तो रेफरेंस हमारे पास ऑलमोस्ट सेट हो गया, तो हम अब रेडी है स्टार्ट करने के लिए। और यहाँ पर सवाल आता है कि कौन से ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करें, तो आप कोई से भी ऑब्जेक्ट से स्टार्ट कर सकते हो। ये बेसिकली हर आर्टिस्ट का अपना होता है कि एक बंदे को एक चीज़ की प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर वो उसी से स्टार्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली मैं हमेशा सिलेंडर से स्टार्ट करता हूँ। मेरे पास उसके कुछ रीजंस भी है कि मैं क्यों सिलेंडर से स्टार्ट करता हूँ, और अगर आप
ने भी स्टार्ट करना है तो आप सिलेंडर से क्यों स्टार्ट करें, ठीक है। तो मैं अभी आपको ना कुछ टाइम में उसका रीज़न बताता हूँ। तो जब भी आप एक ऑब्जेक्ट ऐड करते हो तो यहाँ पे बेसिकली आपका ना ये मेन्यू आ जाता है, जिसमें आप इसके ना वर्टेक्स वगैरह सेट कर सकते हो कि कितना हाई पुली रखना है। मैं हमेशा इसको रखूँगा 10 पे, ठीक है। और 10 पे रखने के बाद अगर मैं इसको बेसिकली साइड व्यू से देखूँगा, ठीक है, तो साइड व्यू से आप देख रहे हो कि एग्जैक्ट सेंटर में हमारे पास ये वाला फेस आ रहा है, ठीक है। ये एग्जैक्ट सेंटर है सिलेंडर का। तो अब इसका ना हमारे पास फ़ायदा ये होगा कि हम यहाँ से ना हाथ को कंटिन्यू कर सकते हैं। आगे आपको ना इस चीज़ की समझ आ जाएगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं। मैं इसको ना स्केल करके ना यहाँ पे चेस्ट में लेके आऊँगा। हम टर्सो से स्टार्ट करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो ये मैंने रख दिया। एडिट मोड में जाऊंगा। सबसे पहले तो जो ऊपर और नीचे के फेसेस है इसको एक्स करके डिलीट फेसेस कर ले। अगेन मैं बता रहा हूँ ये पाई मेन्यू है जो हमने एड ऑन किया है, तो अब मैं बेसिकली इजीली उसको कर सकता हूँ, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब वायर फ्रेम में आके अगेन हाफ वाला सेलेक्ट कर लिया और मैंने उसके फेसेस डिलीट कर लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बेसिकली मिरर मॉडिफायर अपना एक ऑन करूँगा, ठीक है। सो ऐड मॉडिफायर। और अच्छा यहाँ पे ना बेसिकली ये ब्लेंडर 4 है तो कुछ यहाँ पे ना चेंजेस हमको दिख रही है। जिस तरह की जो भी यहाँ पे कैटेगरीज थे तो उसने इसको ना इस तरह से डिवाइड कर लिया कि एक सर्च भी आ गया जिसमें हम बेसिकली ना अपना सर्च कर सकते हैं मिरर। अदरवाइज़ आप जो कैटेगरीज पहले हमें डिफरेंट तरह से व्यू करती थी तो वो अब इस तरह से व्यू है, तो ये आपको थोड़ा बहुत ना एडजस्ट करना पड़ेगा। बेसिकली आप जनरेट में आके यहाँ पे मिरर कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे सिंपली अगर मिरर लिखूँगा ना तो भी मिरर आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे मैं एक और टिप दूंगा कि चीज़ों को ना बेसिकली आप मज़ीद कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे लाइक जनरेट में आके मैं अगर मिरर पे राइट क्लिक करूँगा तो मैं इसको ऐड टू क्विक फेवरेट मेन्यू में डाल सकता हूँ। अब ये जो मेन्यू में मैंने डाला इसको मैं इजीली क्विक एक्सेस कर सकता हूँ। जिस तरह मैं क्यों दबाता हूँ तो मेरा क्विक फेवरेट मेन्यू आता है जिसमें अभी मेरे पास मिरर है, तो मैं वन क्लिक से बेसिकली यहाँ से कर सकता हूँ बजाय ये कि मैं यहाँ पे आके सर्च करूँ, ठीक है। तो ये अब से मैं जो है चीज़ जो है मिरर जो है वो यहाँ से अपना ऐड करूँगा, ठीक है। वो मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर फिर मैं क्लिपिंग ऑन करता हूँ और ये बेसिकली हमारे पास सारा रेडी हो गया, ठीक है। अब ये करेक्टर मिरर है। क्लिपिंग का मतलब ये है कि ये आपस में क्लिप हो, मतलब ये जो है ना अगर ये मैं नहीं करूँगा तो ये मेरा करेक्टर स्प्लिट करेगा, तो हमें स्प्लिट नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको बेसिकली एक्सट्रूड करूँगा आपकी तरफ, ठीक है। और साइड व्यू से लेके अब मैं यहाँ पर भी कुछ एडजस्टमेंट करूँगा। तो मैं इसको थोड़ा सा तो पहले बैक पे लेके आता हूँ और यहाँ पर इसको मैं करूँगा ये, और यहाँ पर ये, और थोड़ा सा मैं रोटेट करूँगा, ठीक है, यहाँ पर और थोड़ा सा यहाँ से, ठीक है। मैं बेसिकली अलाइन कर रहा हूँ सिंपल वर्टिसेस पकड़ के। इसमें एज सच कुछ कम्प्लेक्सिटी नहीं है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। हाँ ये ठीक है। ठीक हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास रेडी है। अब हम यहाँ से जो है ना अपना हैंड को जो है वो एक्सट्रूड कर सकते हैं, ठीक है। वो भी मैं बताऊँगा, बट उससे पहले हमें यहाँ पे एक और एक्सट्रूड लेना है और बेसिकली ना इसको लेके आना है नेक की तरफ, ठीक है। और नेक का ये हो गया। यहाँ पे मैं वाई पे स्केल करूँगा, ठीक है। तो ये मेरे पास बेसिकली हो गया। और यहाँ से जो है अब मैं हाथ को ना अपना एक्सट्रूड कर सकता हूँ, ठीक है। इसको एक्सट्रूड करेंगे कुछ इस तरह और साइड से देखे। अब यहाँ पे ना ये बिल्कुल एक बॉक्स है, तो अगर साइड से मैं देखूँगा तो मुझे यहाँ पे ना एक लूप ऐड करने लेना चाहिए। तो हमारे पास एटलीस्ट कुछ इतने वर्टेक्स हो कि हम इससे ना थोड़ा सा राउंड शेप बना सकें, ठीक है। तो मैं यहाँ से अब थोड़ा सा ना आप देख रहे हैं कि मैं राउंड शेप बना रहा हूँ। अगर मैं साइड व्यू से देखूँगा तो बेसिकली मैं यहाँ से इसको ऐसे भी सेलेक्ट कर सकता हूँ एजेस को, ठीक है। तो मैं यहाँ से ना थोड़ा सा ट्राई करता हूँ कि एक मज़े का ना राउंड शेप बना लूँ ताकि हमारे पास एटलीस्ट ऐसी हो, ठीक है। यहाँ से बेसिकली मैं इसको ना एक्सट्रूड करूँगा मज़ीद नेक के लिए। जो हमने यहाँ पे बेसिकली गर्दन बनाना है तो उसके लिए मैं करूँगा। और आप देख भी रहे कि ये जो करेक्टर है साइड से ना इसका नेक काफ़ी ऊपर की तरफ किया हुआ है, तो ये थोड़े थोड़े ना डिफरेंसेस आएंगे फ्रंट और साइड व्यू में, बट उन लोगों की आप लोगों ने इतनी फ़िक्र नहीं करनी क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा ना इसको एडजस्ट करते रहेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। अब नीचे की तरफ काम करते हैं। नीचे मेरा हमेशा ये होता है कि करेक्टर को ना आप सबसे पहले जो बेसिक बड़े बड़े शेप्स है ना तो उसको आप फॉलो कर लें, आगे जाके ना फिर वो इजीली आप उसको कर पाएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली इसको
थोड़ा सा फ्रंट पे मैं लेके आऊँगा। और याद रखिए कि ये जो अभी आपको वॉल्यूम दिख रहा है, ये जितना भी आपको स्पेस दिख रहा है, ये बेसिकली कपड़ों के साथ है। तो अगर कपड़े हम हटा देंगे तो बेसिकली इसकी इनर बॉडी जो है ना वो तो थोड़ी सी पतली होगी। ठीक है, ये कुछ इस तरह से होगा। और अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना ये टर्सो को कंप्लीट करने के लिए है ना एक मज़े की चीज़ है। सबसे पहले तो मैं इसको एक्सट्रूड करूँगा यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से फिर मैं अपना वो स्टार्ट करूँगा। ठीक है, वो आप लोगों ने क्या करना है, फ्रंट का एक एज सेलेक्ट करना है और साइड व्यू पे आके इसको बेसिकली 1 2 3 4 और 5th पे जो है इसके साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ से जो है फिर ये हो गया, और यहाँ से मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा, यहाँ से मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा। ठीक है, ये मैंने ना अपना एक शेप अब बना दिया है। तो ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। ठीक है, ये बेसिकली ना हमने मिरर पे रखना है। जिस तरह यहाँ पे एक लूप है तो यहाँ पर भी वैसा ही एक लूप होना चाहिए। ठीक है, तो इससे मेरी चीज़ें ना थोड़ी सी ज़्यादा मैनेज होगी। अच्छा, ये जो लूप्स है इसको मैं थोड़ा सा करीब भी कर सकता हूँ। और अभी आप देख रहे हैं कि ये ना इस तरह की एक शेप बन रही है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको पकड़ना है, इसको यहाँ पे लेके आना है और इसको रोटेट करना है। ठीक है, और मैं पूरी को भी थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊँगा, क्योंकि हमेशा याद रखना है ये कपड़ों को फॉलो नहीं करना, अंदर की बॉडी को फॉलो करना। ठीक है, ये वाला वर्टेक्स भी मैं थोड़ा सा ऊपर करूँगा, तो यहाँ पर ना मेरे पास ऐसे ना स्लाइड आएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से अब मैं अपने ना फीट को नीचे की तरफ एक्सट्रूड कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसी एक्सट्रूड करूँगा और यहाँ पे आके मैं हल्का से ना इसको रोटेट कर सकता हूँ। ठीक है, हल्का सा करना है, मतलब बहुत ज़्यादा इसको अभी के लिए स्ट्रेट नहीं करना। ठीक है, तो मैं समहाउ उसको ऐसे करूँगा, थोड़ी सी उसकी ना डायरेक्शन सही करनी है मैंने। और अभी इसको मज़ीद एक्सट्रूड करूँगा नीचे की तरफ। अब यहाँ पर मैं इसको ना स्ट्रेट कर सकता हूँ। ठीक है, जब भी आपके पास फ़्लो एक डायरेक्शन में चला जाता है तो उसको ब्रेक करने के लिए, मतलब डायरेक्ट उसको ना सीधा नहीं करना। ठीक है, ये थोड़ा सा ना उसमें चीज़ें ख़राब कर सकती हैं। ठीक है, तो उसको ना मतलब एक फ़्लो में उसको सीधा करना। ठीक है, अब मैं इसको लेके आऊँगा बेसिकली सबसे नीचे। ठीक है, यहाँ तक, और यहाँ पर ला के मैं इसको स्केल करूँगा। अगर मैं साइड व्यू से भी देखूँ तो इसको मैं ऐसे रोटेट करूँगा और ये मेरे पास बेसिकली बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बेसिकली फिलिंग करूँगा मिडल के लिए, तो मिडल ये मेरे पास नहीं हो गया। इसको मैं रोटेट करूँगा, इसको मैं यहाँ से स्केल करूँगा और यहाँ पे लेके आऊँगा। ठीक है, अभी उसको ना सारों को एडजस्ट करना है। इसके बेसिकली पैर काफ़ी पतले हैं, तो मैं उसको ऐसे करूँगा और ये कर दिया मैंने। ठीक है, अच्छा, बाकी चीज़ों को भी बेसिकली मैं टाइम टू टाइम भी एडजस्ट करूँगा, मतलब ये फाइनल शेप नहीं होगा, इसमें हम काफ़ी ना आगे चेंजेस करेंगे। ये ना बेसिकली अभी ब्लॉकआउट बन रहा है, तो ब्लॉकआउट में ना जस्ट हम फ्लो और अपना ना एक बेस बनाते हैं, तो उसमें फाइनलाइजेशन नहीं होती। ठीक है, ये हो गया। अब नी का मेरे पास यहाँ पे आ गया, सो अब मैं कंट्रोल आर करूँगा और इसको मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, इसको मैं फिर यहाँ पे लेके आऊँगा। ठीक है, बस मैंने लूप ऐड करके उसको सिंपली जो है ना वो एडजस्ट करना है। ठीक है, ये है, इसको मैं कंट्रोल बी करूँगा बेवल करने के लिए, और बेवल करने के बाद यहाँ पर मुझे बेसिकली 3 लूप्स चाहिए। ठीक है, जब भी आप जॉइंट्स, जो भी हमारे पास जॉइंट्स होते हैं, तो वहाँ पर बेसिकली हम ट्राई करते हैं कि हमारे पास 3 लूप्स आ जाए। ठीक है, सो ये बेसिकली हमारे पास वो बन रहा है। ठीक है, अब मैं हल्का हल्का ना अब इसको ट्राई कर रहा हूँ इसके साथ ना मैच करने के लिए। ठीक है, अब इसको मैं करूँगा somehow like this। ठीक हो गया। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे ना हम थोड़ा सा हैंड्स पे भी काम कर लेते हैं। अच्छा, हैंड्स हमेशा आप ट्राई करें कि आप जो है ना हैंड्स को टी पोज में बनाएं। ये अभी बेसिकली जो हमारे पास ये पोज चल रहा है ये ए पोज है। ठीक है, बट हम इसको ना टी में बनाएंगे।
उसका बेसिकली हमारे पास फ़ायदा रिगिंग में होगा कि हमारे पास रिग करना है इसको काफ़ी आसान होगा, ठीक है। तो उसके भी मैं मेथड बताऊंगा बेसिकली ये किस तरह करना है, क्योंकि अगर आपने हाथ को यहाँ से फॉलो नहीं करना तो इट विल बी अ बिट टफ, बट हम इसको ना फिगर आउट करेंगे कि हम किस तरह से इसको ईज़िली कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हैंड की बेसिकली हमें लेंथ पता नहीं चलती जब हम यहाँ पे सीधा बनाते हैं, तो उसके लिए हम शिफ्ट राइट क्लिक यहाँ पे करते हैं और यहाँ से इसको स्विच करते हैं कर्सर के ऊपर। अब मैं अगर रोटेट करूँगा सो आई कैन ईज़िली फिगर इट आउट कि यहाँ पर कितना स्पेस चाहिए, तो ठीक है, ये ऑलमोस्ट ठीक है। हल्का सा मुझे शायद यहाँ पे करना है और यस इट इज़ फाइन। तो ठीक है, अब जो हमारे पास ये वाला जॉइंट आएगा ये बेसिकली कंट्रोल आर में मिडिल में करूँगा और ये मिडिल में ही आएगा, तो इसको मैं कंट्रोल बी करूँगा। 3 लूप्स मैंने ऐड कर दिए इसमें। और अभी जो हमारे पास ये दो है इसको मैं हल्का सा ना जेड पे बड़ा करूँगा, ठीक है, और फिर ये वाला तो थोड़ा सा और बड़ा करूँगा, ठीक है, और जो ये है इसको मैं कम करूँगा। तो हमारे पास बेसिकली ना वो शेप बन गई। यहाँ पे हमारे पास शोल्डर में भी ऐसी ही शेप चाहिए, ठीक है, ताकि हमारे पास बेसिक एनाटॉमी जो है ना वो रेडी हो। तो मैं उसको यहाँ पे लेके आऊँगा, इसको मैं थोड़ा सा अप करूँगा, तो अभी आपको खुद ब खुद ही दिख रहा है कि वो एक शोल्डर वाली फील आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। मैं ओवरऑल इसको कम करूँगा और इसको भी हल्का सा वो करके ना बेवल करेंगे, बट यहाँ पर हमारे पास बेसिकली 2 लूप्स भी काफ़ी रहेंगे, ठीक है। तो हम कुछ इस तरह से हमारे पास बेसिक शेप बन रहा है, ठीक है। अब क्विकली से आते हैं यहाँ पे फीड्स पे। फीड्स में हम क्या करेंगे, इस वाली लूप को थोड़ा सा सीधा रखूँगा मैं, और ये जो लूप्स है मतलब बेसिकली आपने फ्रंट के जो 2 वर्टेक्स है ना इसको छोड़ के बाकी को सेलेक्ट करके इसको नीचे की तरफ एक्सट्रूड करना है। 1 ये 2 और इसको मैं एकदम सीधा करूँगा, और फिर ये जो है ना ये सेलेक्ट करके 1 2 3 और यहाँ से मैं इसको ना फिल करना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे फिल करूँगा F, ठीक है, फिर बाकियों को सेलेक्ट करके F, ठीक है। और बल्कि मैं एक और भी काम कर सकता हूँ कि यहाँ पे ना प्रॉपर लूप्स भी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको स्ट्रेट करूँगा और इसको लेके आऊँगा यहाँ पे, इस वाली को नीचे, ठीक है। मैं बस अभी के लिए जस्ट ट्राई कर रहा हूँ चीज़ें फिल करने की, बाद में इसको ना प्रॉपर कवर करेंगे, ठीक है। F हो गया और ये हो गया, ठीक है। ये जो हमारे पास साइड है ये अभी बहुत पतला दिख रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा ना X पे करूँगा स्केल, और कुछ इस तरह से हमारे पास बन जाएगी ये, ठीक है। इसको मैं बेसिकली नीचे की तरफ नाइफ़ टूल से कनेक्ट कर सकता हूँ, तो मैं इसको नाइफ़ टूल से लूँगा और जो ये वाला पार्ट है इसको बेसिकली मैं F से फिल करूँगा, ठीक है। बट ये जो चीज़ है ये कनेक्ट करनी है, ये इसको खाली नहीं छोड़ना, तो इसको मैं ऐसे कनेक्ट कर दिया और इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, इसको जैसे यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। मैं जय दबा रहा हूँ, आपको यहाँ पे सारी कीज़ दिख रही है, ठीक है। अभी भी पैर थोड़ा सा पतला लग रहा है, तो मैं उसको ओवरऑल सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसकी ना ये लेंथ बढ़ाऊँगा, बट हम इस पे पहनाएंगे शूज़, तो हम उसकी इतना वो नहीं करेंगे, मतलब बेसिक ही शेप हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। और शूज़ भी बेसिकली हम इसी से बनाएंगे, क्योंकि ये दिख रहा है कुछ कुछ शूज़ की तरह। अच्छा, ये लूप जो है ना ये बेसिकली सर्कल लूप है, तो इसको मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, इसको यहाँ पे, और यहाँ पे एक और लूप ऐड करूँगा और उसको मैं ऐसे एडजस्ट करूँगा, ठीक है। तो ये अब थोड़ा सा ना ज़्यादा मुझे फील आएगी फीट वाली, ठीक है। एक और भी काम कर सकते हैं, इसको मैं अगर यहाँ पे ड्रैग करूँगा और इसको मैं नीचे करूँगा तो यहाँ पर बेसिकली मैं एक और लूप ऐड कर सकता हूँ, और जिसको हम थोड़ा सा ना ये वाला शेप दे सकते हैं, ठीक है। तो साथ साथ में इसको फिर रिफ़ाइन करते जाएंगे मज़ीद, और अभी के लिए ये शेप फिट है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास या तो हैंड को स्टार्ट कर सकते हैं और या हम अपने हेड को स्टार्ट कर सकते हैं, बट पहले हम हैंड को ही करेंगे,
क्योंकि मेनली काम हमारे पास हैंड में ही होगा, फिर आगे जो है चीज़ें थोड़ी सी ना डिफरेंट होती जाएगी। ठीक है, तो इट्स बेटर कि हम पहले हैंड को कंप्लीट कर लें। ठीक है, सो हैंड को हम स्टार्ट करने के लिए कोई सा भी हैंड का रेफरेंस ले सकते हैं, और बेसिकली हम गूगल से कोई भी रेफरेंस उठाएंगे। जिस तरह मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगा हैंड मॉडल रेफरेंस। ठीक है, और मैं फर्स्ट वाले पे क्लिक करूँगा, और यहाँ से हम कोई सा भी एक सिंपल सा हैंड का वो उठा सकते हैं जो हमें थोड़ा सा इजी हो बनाने के लिए। बेसिकली ये भी हो सकता है, दिस इज़ लुकिंग फाइन, तो हम इसी वाले को ना डाउनलोड करते हैं। ठीक है, इमेज हमारे पास डाउनलोड हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को सेलेक्ट ऑल करके ऐसे इसको हाइड करेंगे, फ्रंट व्यू पे आएंगे, और अब हैंड का जो है हम अपना इमेज यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, इसको अगेन बाहर लेके जाएंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, और शिफ्ट एस करके यहाँ पे कर्सर हमने मिडल में लेके आना है। ठीक है, और यहाँ पर शिफ्ट ए करके हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इमेज को थोड़ा सा मैं ऊपर लेके जाऊँगा, कुछ यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब इसको बनाएंगे एक क्यूब से और इसको बनाना सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा जो है फोकस चाहिए। यहाँ पे मैं क्यूब को रखूँगा अपना। अच्छा, यहाँ पे ये है कि इसको ना ज़रूरत नहीं है कि एग्जैक्ट आपका मिडल में बन जाए। उसका रीज़न ये है कि हम इसको ना मूव करने वाले हैं। ठीक है, जो करेक्टर है वो हम मूव नहीं करने वाले, बट ये चीज़ तो कहीं और ही लेके जाना है। ये तो हाथ बॉडी के साथ अटैच करना है, तो उसकी नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप इजीली जो है ना कहीं पे भी रख के इसको बना सकते हैं, बट जस्ट ये ना हो कि कोई टिल्टेड बना दे, मतलब सीधा ही उसको बनाना है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। बेसिकली मैं बेसिक शेप से बिल्कुल स्टार्ट करूँगा, और अब इसको दोबारा एक्सट्रूड करूँगा, इसको यहाँ पे लेके आऊँगा। तो यहाँ पर बेसिकली मेरे पास ना थंब के लिए, थंब फिंगर के लिए यहाँ पे हमारे पास ना जगह बन गई। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जॉइंट पे रखूँगा, और फिर दोबारा एक्सट्रूड करूँगा, और ये सेकंड हो गया, और ये थर्ड हो जाएगा। ठीक है, बेसिक शेप हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा। इसको मैं दोबारा एक्सट्रूड करूँगा, और ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरह आएगा। अब यहाँ पर बेसिकली मैं 3 लूप सेट करूँगा, तो हमारे पास 4 फेसेस बन जाएंगे। और फेसेस को एक्सट्रूड करने से पहले मैं थोड़ी सी ना इसकी शेप्स को जो है ना वो डिफ़ाइन करूँगा। ठीक है, पहले तो ये कि जो ये वाले स्टेट है ना, ये थोड़ी सी ना बाहर आई होती हैं। ठीक है, जो हमारे पास हथेली है, तो हथेली बेसिकली थोड़ी सी ना अंदर गई होती है। ठीक है, तो ये सिंपल सिंपल चीज़ें करके ना आप इसको थोड़ा सा ना डिफ़ाइन कर सकते हो अपने हिसाब से, और इसमें इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, नीचे के फेसेस हमने उड़ाने हैं बेसिकली। ठीक है, मैंने डिलीट कर लिए, और ये देख रहे हैं कि हमारे पास हाथ वाली फील आ रही है। अच्छा, अब हमने इन फेसेस को सेलेक्ट करना है, बट अगर हम सिंपली एक्सट्रूड करेंगे तो ये सारे इकट्ठे होंगे, तो हमें वो नहीं चाहिए। हम सिंपली करेंगे Alt E, और यहाँ पे करेंगे इंडिविजुअल फेसेस। ठीक है, अब ये जो है ना बेसिकली हर फेस सेपरेट है, तो मैं इसको यहाँ पे लेके आऊँगा, इसको यहाँ पे लेके आऊँगा, और इसको मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, और इसको मैं यहाँ पे रखूँगा। ठीक है, अच्छा, अब एक काम करेंगे, ये देख रहे हैं यहाँ पे ना काफ़ी डिफरेंस हमारे पास क्रिएट हो रहा है। तो सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा अलाइन करते हैं, यहाँ मिड में लेके आऊँगा इसको मिड में, इसको मिड में, और इसको यहाँ पे। अच्छा, हमेशा याद रखें यहाँ पे जो हमारे पास शेप बनती है वो ऐसे कर्व बनती है। ठीक है, अगर आपके हाथ की शेप कर्व है तो आपका हाथ अच्छा बनेगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल आर कंट्रोल आर कंट्रोल आर और कंट्रोल आर, ये तो हमारे पास बेसिकली जो लूप्स आ गए ना, इसको हमने सारों को सेलेक्ट करने हैं। Alt शिफ्ट और लेफ्ट क्लिक के साथ मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, डबल जी करके ना यहाँ पे लेके आना है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं इसको इंडिविजुअल करूँगा, तो जब मैं इसको अब स्केल करूँगा तो वो ऐसे स्केल होगा, जो कि बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ना एक कर्व वाली शेप बन जाएगी, जो कि नॉर्मली होती है। ठीक है, ये वाली वर्टेक्स में हल्के हल्के इसके साथ ना मज़ीद लेके जाऊँगा, ताकि वो राउंड वाली फील आए। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगा कि सारों को सेलेक्ट करके एक दफ़ा एक्सट्रूड करूँगा, और फिर जो है ना सारों को यहाँ पे अपना अलाइन करूँगा। ठीक है,
तो ये हम सिंपल सी हाथ की शेप बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल सी। और यहाँ से इसको मैं स्केल करूँगा, इसको मैं हल्का सा अंदर रखूँगा, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे ना मैं बेसिकली सेंटर में सारों की लूप ऐड करूँगा, और ये बेसिकली यहाँ पे जॉइंट के लिए है। अब जो भी जॉइंट की लूप होता है तो हमेशा याद रखना है कि इसको कंट्रोल बी करके बेवल करना है, और यहाँ पे 3 लूप्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। और कंट्रोल आर कंट्रोल आर कंट्रोल आर कंट्रोल आर यहाँ पे, और यहाँ पर भी एक एक लूप हम अपना ऐड कर लेते हैं, ठीक है। मज़ीद डिटेल्स इसमें ऐड करनी हो तो बेसिकली हम एक दो चीज़ें कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास हाथ हल्का सा ना सामने की तरफ झुका होता है, ठीक है। अगर आप अपने हाथ को भी देखेंगे तो आपको फील हो जाएगा कि वो सामने की तरफ थोड़ा सा ना बेंड होता है। तो मैं शिफ्ट राइट कर लूँगा कर्सर यहाँ पे, और इसको मैं हल्का सा ना रोटेट करूँगा यहाँ से, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली मुझे फील आ रही है कि कौन सा हाथ जो है उसका फ्रंट है और कौन सा उसका बैक है, ठीक है। और यहाँ से भी मैं इसको ना हल्का सा ना सामने की तरफ बेंड करूँगा, बस हल्का सा, ठीक है। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ट्विस्ट लग रहा है तो मैं बिल्कुल टॉप से उसको देख के हल्का सा ना ऐसे रोटेट करूँगा, ठीक है, क्योंकि वो ट्विस्ट जो है वो अननेचुरल सा है। और यहाँ पर भी बेसिकली मैं यही करूँगा कि ये अगर इसका मिड वाला है जहाँ पे इसका बेंड है तो इसको मैं कंट्रोल बी करूँगा, यहाँ पे 3 लूप्स और यहाँ पे सिंगल लूप्स, ठीक है, और एक लूप यहाँ पे, ठीक हो गया। मज़ीद डिटेल अगर आपने ऐड करनी है तो एक लूप जो है वो मिडल में भी ऐड कर सकते हैं। इसको बस आल टेस्ट करना है और इसको हल्का सा जो है ना आउटसाइड पे स्केल कर लेना है, और ये आपका जो है ना हाथ संभव बन गया। और अब हम इस हाथ को जो है ना वो अटैच करेंगे उस कैरेक्टर के साथ, ठीक है। अच्छा जी, सो ये हमारे पास हैंड हो गया। अब इसको मैं रेफरेंस को मैं डिलीट करता हूँ, वो हमें नहीं चाहिए, हमारे पास जस्ट हाथ है। इसको मैं पहले यहाँ पे लेके जाता हूँ, अब आल टच करता हूँ, सारी चीज़ों को अनहाइड करता हूँ, और हैंड जो है ना वो बेसिकली मैं लगा लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। इसको मैं रोटेट करूँगा ऐसे करके, और अगर मैं टॉप व्यू से देखूँगा तो यहाँ पर मुझे बेसिकली इस तरह इसको अटैच करना है, ठीक है। अच्छा जी, अटैच करने का ना थोड़ा सा एक तरीका है। सबसे पहले तो बेसिकली यहाँ पे ना मुझे वायर फ्रेम इसका दिख नहीं रहा, मतलब मैं एडिट मोड में जाता हूँ तभी मुझे यहाँ पे लूप्स दिखते हैं, जो कि थोड़ी सी इसमें ना मुझे परेशानी ये आ रही है कि मैं यहाँ पे इमेजिन नहीं कर पा रहा कि इसको मैं कनेक्ट कैसे करूँ, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आके हम इसकी ना वायर फ्रेम जो है इस पर राइट क्लिक करते हैं, इसको करते हैं ऐड टू क्विक फेवरेट, ठीक है। अब मैं अगर क्यों दबाऊंगा तो यहाँ पर मैं वायर फ्रेम को एनेबल कर सकता हूँ। ये वायर फ्रेम एडिट मोड वाला वायर फ्रेम नहीं है, ये सिंपल सा वायर फ्रेम है जो जस्ट मुझे मैश दिखा रहा है, वो भी ऑब्जेक्ट मोड में, ठीक है। मुझे ऑब्जेक्ट मोड में भी अब मैश दिख रहा है, मैं उसको सेलेक्ट नहीं कर सकता लेकिन मुझे वो दिख रहा है, तो एटलीस्ट मैं ईजिली ना इमेजिन कर पा रहा हूँ कि मुझे बेसिकली करना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जनाब ये वर्टेक्स को थोड़ा सा हमें नीचे करना होगा, और इसकी ना ये वाली एडजस्टमेंट थोड़ी सी ना करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ से ना वर्टेक्स हम स्नैप करेंगे, तो मैं स्नैप टूल को ऑन करूँगा, सिंपली वर्टेक्स पे उसको रखूँगा। अब अगर मैं कोई भी वर्टेक्स सेलेक्ट करूँगा तो वो दूसरे वर्टेक्स पे चिपकेगा, ठीक है। और बेसिकली एग्जैक्टली यही चीज़ मुझे चाहिए, ठीक है, ये और ये, ठीक है। अब जो वर्टेक्स रह गया है इसका बेसिकली हमने थोड़ा सा जुगाड़ निकालना है, ठीक है। तो सिंपली ये करेंगे कि हम एक तो हमने ट्राई करनी है कि वर्टेक्स रिमूव करने हैं, लेकिन ये भी ना हो कि हमारे पास यहाँ पे ना कोई ट्रायंगल या कोई इस तरह की चीज़ आ जाए, ठीक है। तो हम इस चीज़ को अवॉइड करेंगे। सो सिंपली मैं क्या करूँगा, अच्छा सबसे पहले तो जो मिडल वाला लूप था ना उसको रिमूव कर लेते हैं एक बार, ये हम ना एंड में ऐड करेंगे, ठीक है। तो उसको मैंने डिसॉल्व कर लिया, रिमूव बेसिकली कर लिया, डिसॉल्व एक्स और यहाँ पे डिसॉल्व एच, ठीक है। और अब मैं ये वाला वर्टेक्स पकड़ के इसको ना सिंपली ग्रैब करूँगा यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे पास ना चीज़ें कंट्रोल करना हल्की सी इजी है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं ये वाला वर्टेक्स इंस्टेड सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो मैं स्नैप को दोबारा ऑन करता हूँ और यहाँ पे ये करूँगा, ठीक है, ठीक है। आई थिंक हम रेडी है कुछ मैजिक करने के लिए। मैजिक बेसिकली क्या है वो मैं बताता हूँ। अब जो ये वाला लूप है ना इसकी यहाँ पे जगह नहीं है, तो इसको हमने रिमूव करना है।
तो मैं इसको ना डिसॉल्व कर लूँ, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा लूप जो है ना वो एक्स्ट्रा है, यहाँ पे ये वाला लूप है, ठीक है। तो मैं इसको भी ना डिसॉल्व करता हूँ, ठीक है। बल्कि इसको ना एंड में करते हैं, पहले इस वाले को जो मिडल में है ना, ये बेसिकली 2 लूप्स है, तो इसको मैं ऐसे ना डिसॉल्व करता हूँ। और अब हम इसका जो है ना एक कोई और तरीका निकालेंगे इसको कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, एक काम तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे ना मिडल में एक लूप ऐड कर ले, तो इस वाले में, क्योंकि ये जगह ना खाली भी दिख रही है, ठीक है। अच्छा जी, तो हम सिंपली ना इन लूप्स को जो है एक्स करके डिसॉल्व करते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसको ना नाइफ़ टूल लेंगे और ये करेंगे, और फिर इसको ना स्विच करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कट लगाएंगे, यहाँ पे कट लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, और इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब इस वाले एज को मैं इसके साथ कनेक्ट करता हूँ, तो अभी आप देखें कि ये लूप भी ख़त्म हो गया, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्वाड भी आ रहे हैं। हमें बेसिकली क्वाड्स चाहिए, क्वाड्स मीन्स के 4 वर्टेक्स हो एक फेस में, ठीक है। तो ये भी सॉल्व हो गया। अब हम यहाँ पे भी बेसिकली इस तरह का ही कुछ मैजिक करेंगे, तो मैं यहाँ पे ये करूँगा और इसको यहाँ पे लेके आऊँगा, इन दोनों को आपस में मिलाऊँगा जैसे, ठीक है। तो ये भी हमारे पास सारी लूप्स बन गए, ठीक है। और अब हमें बेसिकली ना इन 2 वर्टेक्स को जो है ना वो सुधारना है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ना कंट्रोल Z करूँगा, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली लूप्स आ रहे हैं, एक तो इसको कनेक्ट करना है, सो मैं इसको ऐसे करूँगा कि नाइफ़ टूल लेके यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों को मिला लो। तो ये तो एक तो हमारे पास यहाँ पे इजीली ना सॉल्व हो गया, ठीक है, कि ये भी क्वाड है, ये भी क्वाड है, और बस ये जो है ना ये भी एंड गॉन है, मतलब कि यहाँ पे ना हमारे पास 5 वर्टेक्स है। तो अब इसको कनेक्ट करने के लिए सिंपल मैं ये करूँगा कि यहाँ पे ना लूप कम भी है, तो मैं इसी को कनेक्ट करके ना शिफ्ट दबाऊँगा, तो ये सेंटर में लेके आएगा, और इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास चीज़ें ना सॉल्व हो गई, थोड़ी सी ठीक हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ क्वाड्स भी आ गए, और हमारे पास बेसिकली कोई यहाँ पे चीज़ ख़राब भी नहीं हुई, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा और ये फिट हो गया, ठीक है। अब ये करना है कि जिस तरह ये हमारे पास मिरर पे है, तो अगर मैं इसको पहले तो ना हैंड की थोड़े से ना प्रोपोर्शन को सही कर लेते हैं। जिस तरह टॉप से हमारे पास हैंड ना ये हाथ स्ट्रेट नहीं आ रहा, तो इसको हम थोड़ा सा ना स्ट्रेट रखेंगे, जो कि ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए। तो इसको मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, शिफ्ट राइट क्लिक करके कर्सर यहाँ पे, और इसको मैं रोटेट कर दिया हल्का सा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये फिंगर्स जो है ना ये हमारे पास टिल्टेड है, तो इसको मैं मोस्टली चीज़ें ना स्ट्रेट रखता हूँ। वैसे तो आप वो भी रख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा रिगिंग पर्पज़ से अगर आप देखो तो ये चीज़ें आपके पास ना स्ट्रेट ही होनी चाहिए ज़्यादातर, ठीक है। ये हो गया, और ये हो गया, और इसको भी सेम ही तरीके से ये करेंगे, ठीक है, ठीक है। हमारे पास हाथ थोड़ा सा सीधा हो गया, इसको भी थोड़ा सा ये कर सकते हैं, और ये बेसिकली थोड़ा सा ना इसमें यहाँ पे ये वाला शेप बनता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने एक लूप ऐड कर लिया, क्योंकि ये जगह थोड़ी सी ना डेंस होनी चाहिए, ठीक है। बाकी हमारे पास हर चीज़ रेडी है, हमारे पास वर्टेक्स स्नैप है। मेक श्योर करें यहाँ पे ये फेसेस ना हो, ठीक है, ये वाली फेसेस डिलीट करें, ठीक है। और मैं ऑल्ट टच करता हूँ, और अब मैं अपने हाथ को पहले सेलेक्ट करूँगा, फिर बॉडी को, फिर कंट्रोल चेक करूँगा। अब हमारे पास ना हाथ भी मिरर हो जाएगा, ठीक है। और होगा क्या कि जो यहाँ पे वर्टेक्स है ना ये एक दूसरे के ऊपर स्नैप तो है, लेकिन कनेक्ट नहीं है, इसको हमने मर्ज करना है। तो मैं सेलेक्ट ऑल करूँगा, एम मर्ज बाय डिस्टेंस, तो अभी ये जो वर्टेक्स है ये हमारे पास फिल्ड भी हो गए। अच्छा, एक और प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई, जिस तरह आप देख रहे इनके ना कलर्स में भी थोड़ा सा ना शेड्स और हर चीज़ में डिफरेंस थे। तो एक तो आपको उसने स्मूथ करना है, दूसरा मेक श्योर करें आपकी फेस ओरिएंटेशन ठीक हो। फेस ओरिएंटेशन बेसिकली क्या है कि यहाँ पे ना यहाँ से हम इसको इनेबल कर सकते हैं, और मेक श्योर कि ये सारा ब्लू दिखाई दे रहा हो। अगर आपका ब्लू नहीं दिखाई दे रहा, फॉर एग्जांपल अगर किसी की कोई भी चीज़ यहाँ पे उल्टी आ रही है, ठीक है, उल्टी वॉमिटिंग वाली उल्टी नहीं, बल्कि
जो अपोजिट साइड होता है वो वाली उल्टी, ठीक है। तो इसको सम टाइम ये होता है ना कि ये ऐसे रेड आ रहा है, तो फिर आपने उन जगह को सेलेक्ट करना है, आल्ट एन करना है, इसको फ्लिप करना है आपने, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली फेस ओरिएंटेशन भी सही हो गई, ठीक है। तो बॉडी का बेस हमारे पास बेसिकली बन गया। अब जस्ट उसके हेड को करना है। तो हेड को हम कैसे करेंगे, हेड को एक्सट्रूड करेंगे, ठीक है, यहाँ तक, और मेक श्योर करना है कि ये वाई पर भी इतना ही एक्सट्रूड हो रहा हो, ठीक है। इसको हम चीज़ें ना ऐसे रखेंगे कि सारा कवर कर रहा हूँ। दोबारा से एक्सट्रूड करेंगे। हो सकता है स्टार्टिंग में ना आपके दोनों साइड मैच ना कर रहे हो, जो कि नॉर्मल सी बात है, इसमें ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हम साथ साथ में इसको करते रहेंगे, ठीक है। पहले जस्ट फिल कर लो जगह को, ठीक है। कंट्रोल आर करूँगा और यहाँ पर लेके आऊँगा उसको, ठीक है। ये वाले वर्टेक्स यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। अब ये है, तो ये वाली वर्टेक्स में सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको मैं एक्सट्रूड करूँगा 1 2 और 3, ठीक है। अब मैं F करूँगा। अच्छा, एक और एड ऑन हमको ऑन करना है, ये प्रेफरेंस में आना है, यहाँ पे एड ऑन्स में आना है, यहाँ पे लिखना है F2 और इसको हम एनेबल करेंगे, ठीक है। अब इसको मैं F करूँगा तो यहाँ पे ये जुड़ जाएगा, इसको मैं जस्ट फिल कर रहा हूँ, और अब F से हमारे पास ये भी जुड़ जाएगा, ठीक है। तो दोबारा से करते हैं, F से ये जुड़ जाएगा, और फिर 4 फेसेस है तो F से ये भी जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये अगेन हमारे पास क्वाड 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 आ गया, जो कि हमें करेक्टर में बेसिकली यही टोपोलॉजी चाहिए, ठीक है। इसकी शेप ठीक नहीं है, शेप को हम अभी सही करते हैं। शेप के लिए हमें जस्ट बस चीज़ों को जो है ना इधर उधर करना है, और ये सिंपली ना यहाँ से मज़े की ना हेड वाली शेप बन जानी है, ठीक है। अच्छा, किसी टाइम पर भी आप चीज़ों को ना स्कल्प के थ्रू भी वो कर सकते हैं। वायरफ्रेम को इनेबल रखें ताकि आपको पास चीज़ें थोड़ी सी ईजी हो। अच्छा, ये वाले जो फेसेस हैं ना, इसको बेसिकली मैंने ना थोड़ा सा सेंटर में लेके आना है, ठीक है। ये भी सारी चीज़ें ना आहिस्ता आहिस्ता वो करेंगे। फेस जो है ना थोड़ा सा हो सकता है ट्रिकी हो, लेकिन आप लोगों ने ना बेसिक फंडामेंटल्स को समझना है कि बेसिकली किसी भी जगह पे अगर मैं काम कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। या कोई भी चीज़ जो है ना ये ऐसी क्यों नहीं चाहिए, जिस तरह क्वाड्स है तो मुझे हर जगह पे क्वाड्स चाहिए, ठीक है। तो ये अब समझ लेना है कि जब भी अगर मैं वर्टेक्स को इधर उधर कर रहा हूँ तो मैं एक तो चीज़ों को स्मूथ कर रहा होता हूँ, दूसरा मैं चीज़ों को क्वाड में कर रहा होता हूँ, ठीक है। तो ये अभी हमारे पास डब्बा जो बन रहा है, तो ये बेसिकली हमारे पास फ्यूचर फेस होने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे ये थोड़ा सा ना हेड वाली चीज़ बन गई, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास ये बेसिक हेड की शेप बन रही है। अब मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसे करूँगा कि एक तो फ्रंट से इसको मैच करना है, फ्रंट से अभी बिल्कुल भी मैच नहीं है, तो मैं इसको सेलेक्ट करके प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑन करूँगा और अपना सर्कल को थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे बेसिकली मैं एक राउंड शेप बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। यहाँ पे एक लूप जितने भी चाहिए यहाँ पे ऐड कर लें, लूप्स की ऐसी कोई कमी नहीं है, लेकिन जो भी आप एक लूप ऐड कर रहे हैं या एक लूप रिमूव कर रहे हैं तो उसके पास आपके पास बेसिकली ना उसका एक रीज़न होना चाहिए। अगर आप बिना रीज़न के कोई लूप ऐड कर रहे हो ना, बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि जितनी आपकी टोपोलॉजी जो है ना वो डेंस होती जाती है, उतना आपके पास मुश्किल होता है काम करना। तो आपने काम को मैश को सिंपल रखना है ताकि उसको एडिट करना भी आसान हो, ठीक है। यहाँ पर अगर मेरे पास इतनी सारी लूप्स हो तो फिर मुझे एक लूप ऐसे हो गया, एक ऐसे होगा, फिर मुझे समझ नहीं आएगी कि कौन सा कहाँ पे करना है, ठीक है। तो चीज़ों को सिंपल रखिए, जितना सिंपल होगा तो उतना आसान होगा। अच्छा, मैं स्कल्प मोड में जाता हूँ
और यहाँ पे स्मूथ ब्रश ऑन करता हूँ। मेक श्योर यहाँ पर आपने आना है एक्टिव में और यहाँ पे इसको सर्विस करना है, ठीक है। और यहाँ पर अब मैं शिफ्ट अगर दबाऊँगा तो स्मूथ ब्रश हमारे पास थोड़ी सी चीज़ें स्मूथ करेगा, बट हमारे पास फ़्लो ख़राब नहीं हुई है। जिस तरह यहाँ पे ना फ़्लो ख़राब हो रही है, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे हमने एक चेक नहीं किया टोपोलॉजी का, मेश बाउंड्रीज़ का। ये 2 चेक अगर आप लगा लगे तो आपके पास अभी ये नहीं होगा, ठीक है। स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम रखेंगे तो हल्के हल्के से हम इसको ना स्मूथ भी करेंगे साथ में। ये अभी मैं काफ़ी यूज़ करने वाला हूँ, तो इस चीज़ को जान ले कि ये बेसिकली मैं स्कल्प में जाता हूँ और उस चीज़ को स्मूथ करता हूँ। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना कुछ सेंटर में भी लूप्स चाहिए। एक तो जो जहाँ से आई स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है, तो ये इन स्टार्ट ऑफ द आई, ठीक है। और ये समहाउ मैं मान लेता हूँ कि ये एंड ऑफ द आई है, ठीक है। स्टार्टिंग वाला भी हल्का से ऊपर करते हैं। बाकी जो यहाँ से आईब्रोज फॉरहेड जहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये वो वाला लूप है, तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। ये चीज़ हो गया और आई थिंक हमारे पास चीज़ें रेडी है स्टार्ट करने के लिए। तो हम ना बेसिकली अब अपना फेशियल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं बेसिकली सबसे पहले तो यहाँ पे मिडल में ना एक लूप ऐड करूँगा, बट मसला ये कि जब मैं लूप ऐड करता हूँ तो वो पूरा लूप ऐड कर रहा है, जबकि हमें सिर्फ ना फेस में लूप चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक तो यहाँ पे नेक में भी लूप नहीं है, तो इसको मैं थोड़ा सा ना करके इसको मिडल में कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा ना ऐसे करूँगा, ठीक है। और इसको हल्का सा बाहर की तरफ भी निकालेंगे ताकि हमारे पास चीज़ें स्मूथ रहें, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ना लूप को ब्लॉक करूँगा, ठीक है, क्योंकि हमें नीचे तक लूप नहीं चाहिए। तो लूप को मैं ब्लॉक कहाँ पे कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अभी स्पेस भी है, ठीक है। तो ये वाली स्पेस थोड़ी सी ना एडजस्ट करूँगा मैं साथ में, ठीक है। यहाँ पे ना बेसिकली मैं ब्रेक कर सकता हूँ, तो मैं राइट क्लिक करके सब डिवाइड करूँगा और बैक पे जो है ना मैं यहाँ पे उसको लूप को ना ब्लॉक कर सकता हूँ। यहाँ पर भी मैंने सब डिवाइड कर लिया। अब मैं अगर लूप ऐड करूँगा तो वो इससे नीचे नहीं आएगा, इससे नीचे नहीं आएगा, जो कि हमें एग्जैक्टली यही चाहिए, ठीक है। ये वाला एज वर्टेक्स मैं अभी डिसॉल्व करूँगा और नाइफ़ लेके इसको सिंपली ऐसे करके यहाँ पे लेके आऊँगा और इसको यहाँ पे कनेक्ट करूँगा, ठीक है। सिंपल वाला पट्टा इधर करेंगे कि इसको ना 90, इसको कहते हैं 90 टर्न, ठीक है। 90 टर्न ले लेते हैं और इन दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये अभी ना फेसेस आ जाता है हमारे पास, जो कि बहुत ज़रूरी है करेक्टर के लिए, ठीक है। बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो भी तो आप जो है ना मुझे बेसिकली जो फेसबुक के ग्रुप बने हैं सलमान नसीम का, तो आप वहाँ पर जो है बेसिकली अपना जो क्वेश्चन है वो शेयर कर सकते हैं ना। विल ट्राई के मैं उसका रिस्पॉन्स कर लूँ, ठीक है। तो अच्छा जी, अब हम ना यहाँ पे स्टार्ट ले लेते हैं बेसिकली, सो ठीक है। इसको हम कर लेते हैं, दोनों को सेलेक्ट करके डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। और अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, इसे एक्सट्रूड करूँगा और स्केल करूँगा, ठीक है। बट यहाँ पे ना एक चीज़ आएगा कि हमारे पास नोज़ के लिए जगह नहीं बचेगी, तो ये जो है फेस है ना, ये जो एज है इसको मैं नोज़ के लिए रखूँगा, ठीक है। सेम फॉर हेयर, मतलब इसको भी मैं यहाँ पे स्लाइड कर लूँगा, यहाँ पर भी इसको स्लाइड कर लूँगा, तो ये हमारे पास ना नोज़ के लिए कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये नहीं होगा तो फिर नोज़ ही नहीं बनेगी और कैरेक्टर बेचारा सांस कैसे लगा। तो यहाँ पर मैं अब ये लूप ऐड कर लेता हूँ और ये लूप ऐड करूँगा, ठीक है। और टॉप के लिए भी मैं लूप ऐड करूँगा, और बल्कि कर लेता हूँ अभी, और यहाँ पर भी बेसिकली मैं ऐड कर लेता हूँ। तो हमारे पास अब काफ़ी लूप्स हो गए कि हम यहाँ पे ना अपना मज़े का ना सर्कल वाला शेप बनाएं, ठीक है। तो इसको मैं पहले तो यहाँ पे रखूँगा दूर दूर, इसको फिर बाद में ना करीब करेंगे, और ये हो गया, ठीक है। और इसको अभी मैं करूँगा एक्सट्रूड, और यहाँ पर बेसिकली मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करूँगा,
है। अच्छा, ये जो लूप है ना, ये बेसिकली इसको मैं थोड़ा सा ना बाहर निकाल सकता हूँ, ये वो फॉरहेड वाली चीज़ आ जाएगी अब। ठीक है, कि यहाँ से ना हमारे पास फॉरहेड स्टार्ट होगा। ठीक है, ये जो वर्टेक्स है इसको भी मैं हल्का सा बाहर निकालूंगा और आहिस्ता आहिस्ता इसकी शेप निकलेगी। जो फेस है ना, इस पर आपको बहुत पेशेंस में रहना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ना लेंथी काम होता है और ये आहिस्ता आहिस्ता से ही सही होगा। मतलब ये वन टाइम ऐसा नहीं है कि बस मैंने फेस एक एक्सट्रूड कर दिया और उससे ना कम्प्लीटली मेरा वो बन गया। ठीक है, यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा रिज़ल्ट के लिए। ठीक है, और इसको हल्का कर करके ना उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। देख रहे, मैं फ़्लो भी एक बना रहा हूँ, साथ साथ में उसको हल्का हल्का स्मूथ भी कर रहा हूँ। ठीक है, सो बेसिकली ये हो गया। ये जो फेसेस है इसको मैं बेसिकली थोड़ा सा ना अंदर की तरफ लेके जाऊँगा ताकि हमारे पास डिफरेंस क्रिएट हो नोज़, फॉरहेड और इस तरह की चीज़ों में। ठीक है, यहाँ पर भी इसको थोड़ा सा ना स्लाइड लेके आऊँगा। ठीक है, ठीक हो गया। आई थिंक चीज़ें सही जा रही है। बस अब इसको मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। सो यहाँ पर नोज़ क्रिएट करना है। नोज़ क्रिएट करने के लिए सिंपली क्या है, इसकी जो नोज़ है ना, ये बेसिकली बहुत आसानी के साथ बन सकती है। हमें जस्ट ये वाला फेस चाहिए, इसको हमने करना है एक्सट्रूड। ठीक है, और इसको एक्सट्रूड करके दोबारा एक्सट्रूड करना है, स्केल करना है। ठीक है, और बाकी फिर ये जो जगह है ना, ये हल्के हल्के से हम इसके साथ ऊपर करने वाले हैं। जिस तरह इसको मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, अब थोड़ा थोड़ा सा ना इसको मैच भी करेंगे रेफरेंस के साथ। आल दो हम एग्जैक्ट वो नहीं बना रहे, हमारे पास करेक्टर एंड में ना डिफरेंट होने वाला है काफ़ी, बट स्टिल जो बेसिक एक शेप है ये तो इसी की फ़ॉलो करनी है। ठीक है, अच्छा, ये भी काफ़ी लोग मिस्टेक करते हैं कि जिस तरह वो बना रहे हैं तो वो कहते हैं मैं रेफरेंस से डिफरेंट बनाना चाह रहा हूँ। अभी जो स्टार्टिंग वाला पेज होता है, बट बल्कि बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट भी स्टिल रेफरेंस को यूज़ करते हैं। तो ये नहीं सोचना कि मैं मतलब क्रिएटिव हूँ तो मुझे अब ये ख़ुद से करना है, ख़ुद से कभी नहीं करना। नहीं तो ऐसी चीज़ बना लोगे ना कि वो अजीब से ही दिखेगा, ना इंसान दिखेगा ना जानवर। ठीक है, तो वो फिर वो खलाई मखलूक इस तरह बना देते, तो वो नहीं करना, हमेशा रेफरेंस को फॉलो करना है। ठीक है, मैं भी अभी तक ही रेफरेंस को फॉलो कर रहा हूँ। हाँ, एंड में अगर कुछ चेंजेस करनी है ना तो वो मैं ख़ुद से कर लूँगा, लेकिन स्टार्टिंग में अगर आपके रेफरेंस जैसा नहीं दिख रहा तो ये मत कहो कि मैं क्रिएटिव हूँ, बल्कि आपको आता नहीं है बेसिकली। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपका काम ये है कि रेफरेंस के साथ फॉलो करना, उसके जैसा बनाना। ठीक है, तो ठीक हो गया। ये समहाउ ना हमारे करेक्टर का नोज़ आ रहा है। अब यहाँ से मैं इसको ना करूँगा कि भाई हमारे पास करेक्टर ये वाली लुक आ जाए। ठीक है, ठीक है। एक लूप हम यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं, बट अभी नहीं करेंगे बिकॉज़ अभी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चलने वाली हैं। सो हम उसको जो है अभी फ़िलहाल नहीं कर रहे। ठीक है, एक यहाँ पर भी लूप आ सकता है, बट अभी हम ना जस्ट चीज़ों को थोड़ा सा सिंपल रख रहे हैं और बस चीज़ों को स्मूथ कर रहे हैं। ठीक है, इन सब में आप करेक्टर को ओवरऑल भी देख सकते हो। आपको कोई ऐसी चीज़ दिख रही है जो सही नहीं है तो आप उसको भी साथ साथ में फिक्स कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जब भी आप एक जगह पे बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हो तो आप थोड़े से ना डिस्टर्ब हो जाते हो। तो इसीलिए ना पूरी करेक्टर में भी आप ऐसे घूम सकते हो और आप हल्का हल्का ना उसमें फिक्सिंग अपनी कर सकते हो।
अच्छा, यहाँ पर भी देखें जिस तरह हमारा लूप कंटिन्यू नहीं हो रहा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपका लूप कंटिन्यू क्यों नहीं हो रहा। जिस तरह इन दिस केस अभी आप देखेंगे अंदर ना एक फेस फिल हुआ पड़ा है, जिसकी वजह से वो लूप कंटिन्यू नहीं हो रहा। तो आप इस तरह करके भी ना अपने वो कैरेक्टर से मिस्टेक्स निकाल सकते हैं मज़ीद, ठीक है। अभी हमारे पास ना लूप पूरा कंटिन्यू हो रहा है, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, मैं सारों को सेलेक्ट करके Alt S भी करूँगा हल्का सा, जिसको मैं आउटसाइड पे स्केल कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अभी ना इसकी एयर्स बना देते हैं। तो सिंपली उसको ना हम बना सकते हैं अगेन क्यूब से। सो मैं उसके लिए क्यूब लूँगा। सो क्यूब को हम स्केल करेंगे और सिंपली यहाँ पे लेके आएंगे, इसको Z पे स्केल करेंगे। और फर्स्ट थिंग कि ये बहुत ज़्यादा इसकी थिकनेस ज़्यादा है, तो इसको हम थोड़ी सी ना थिकनेस इसकी कम करेंगे लाइक दिस, ठीक है। फिर उसके बाद सिंपली जो है ना इसके वर्टेक्स पकड़ने हैं और बस इसको ऐसे करके ना मैच करना है, ठीक है। स्टार्टिंग में कम्प्लीटली मैच नहीं होगा, विच इज़ टोटली फाइन। स्टार्टिंग में करना भी नहीं है इतना, बस जस्ट बेसिक चीज़ को देखो और उसके मुताबिक इसको करो, ठीक है। एक बार और एक्सट्रूड करेंगे और इस बार हम इसको Z पे स्केल भी करेंगे, थोड़ी सी रोटेशन भी देंगे और कुछ इस तरह का रिज़ल्ट हम अचीव करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसकी थिकनेस है, तो अगेन थिकनेस उसकी कम करनी है और इसको Z पे रोटेट करना है, ठीक है। और साइड व्यू से उसको यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया भाई साहब। और यहाँ पे इसको हम ऐसे मूव करेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास सिंपल इसका होगा तो वो ये होगा कि ये जो फ्रंट वाले है इसको सेलेक्ट करना है, आई से इसको इंसेक्ट करना है वर्टेक्सेस को, ठीक है। और उसके बाद हमने इसको सिंपली अंदर की तरफ एक्सट्रूड करना है, ठीक है। और जब हम इस पर एक सब डिवीज़न मॉडिफायर लगाएंगे तो इट विल लुक फाइन। सो एज सच कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसको जस्ट हम स्मूथ करके ना यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास सबसे इजी तरीका हो गया कान बनाने का, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम ट्राई करेंगे, मज़ीद रोटेट करेंगे और इसकी मैं डायरेक्शन वगैरह सही करूँगा, बट बेसिक यही है। अच्छा, स्कल्प में आके ना मैं इसको जी से थोड़ा सा ना ग्रैब भी कर सकता हूँ, जो कि इतनी कोई नीड नहीं है इस चीज़ की, बट अगर आप करना चाहो तो अगेन इट्स टोटली अप टू यू कि आप थोड़ा सा इसको मज़ीद रिफाइंड कर सकते हो, ठीक है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास कान बन गया, ठीक है। अब इसका भी यही करेंगे, मिरर एक ऐड कर लेंगे। मिरर का मिड ऑब्जेक्ट हम ये वाला रख लेंगे, तो ये खुद ब खुद ही यहाँ पे अपना चला जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास कान भी बन गए बेसिक, ठीक है। और बेसिक ये भी बन गया। बस अब इसमें ना जल्दी से आई बॉल्स डालते हैं और इसको फिनिशिंग की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना कर्सर मैंने जस्ट अपना सेंटर में कर दिया सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट के, और ठीक है। उसके बाद सिंपली मैं शिफ्ट ए करके एक अपना स्पेयर ऐड करूँगा। स्पेयर के वर्टेक्स काफ़ी हाई होते हैं, जो कि स्टार्टिंग में ज़रूरत नहीं है, तो इसको 50% लेस करते हैं, मतलब 16 और 8 कर लेते हैं बजाय 32 और उसके। और इसको मैं रोटेट करता हूँ 90 डिग्री पे फ्रंट पे, तो ये हमारे पास मतलब ये जो इसका पोल होता है, पोल पॉइंट होता है, इट शुड लुक टू द फ्रंट। तो अगर ये फ्रंट की तरफ है तो इट्स फाइन। और अभी हम इसको ऐसे करके यहाँ पे फिट करना है, ठीक है। आई बॉल फिटिंग थोड़ा सा एक आर्ट है, इस पे टाइम भी ज़्यादा लगता है, थोड़ी सी शायद इसमें आपको स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टी भी हो, बट कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा जिससे ये चीज़ थोड़ी सी ना आसान हो सकती है। सबसे पहले तो जनाब आई बॉल को रख के ना आई बॉल को नहीं घुमाना। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, आई बॉल को घुमा लेते हैं, जिसकी वजह से ये और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो आई बॉल को नहीं करना। बेसिकली जो आपका रियल ह्यूमन आई भी होता है, तो वो आई बॉल नहीं रोटेट होता, आई बॉल गोल ही होता है। उसके साथ ये जो आपकी बॉडी की ये जगह है ना, ये फिट होती है, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी कि आप बेसिकली ना आई बॉल की फिटिंग करने लग जाओ, नहीं, उसकी जो अराउंड एरिया है ना उसको आपने सही करना है, ठीक है। ये वर्टेक्स तो बेसिकली नोज़ का है, तो इसको मैं यहाँ पे रखूँगा, थोड़ा सा इसको ऊपर लेके आऊँगा,
ठीक है, एक लूप यहाँ पे ना मैंने कहा था कि और ऐड करेंगे, तो वो अभी ऐड कर लेते हैं। इस लूप में बेसिकली क्या होगा कि आईलेट बनेगी। ठीक है, जो आपके कान के ऊपर वो पर्दा होता है, आइज़ के ऊपर जो आपका पर्दा होता है, तो ये वो पर्दा है। ठीक है, तो इसको हम आईलेट कहते हैं इंग्लिश में। और सिंपली ना ये इस तरह से बिहेव करेगा। ठीक है, अच्छा इसको हम लेके जाएंगे यहाँ पे, और इसको लेके आएंगे यहाँ पे, इसको लेके आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आई थिंक अभी हमारे पास ना चीज़ें काफ़ी इजी हो गई। हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी वर्टेक्स अभी कम है, लेकिन जैसे जैसे इस पे ना सब डिवीज़न अगर मॉडिफायर लग गया तो अब ये काफ़ी ना स्मूथ हो जाएगा, और उससे हमारे पास जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएगी। तो उसकी इतनी कोई मसले वाली बात नहीं है। अभी मैं इसको ऑफ ही रखूँगा, सब डिवीज़न को स्टार्टिंग से नहीं अप्लाई करना। ठीक है, काफ़ी सारे लोग ये भी गलती कर लेते हैं कि बहुत पहले से ना सब डिवीज़न लगा लेते हैं, फिर वो मैश के ऊपर काम नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखें, सब डिवीज़न ऑफ ही रखना है, आपने पूरा कंप्लीट करना है। एंड में जस्ट उसको स्मूथ करने के लिए यूज़ करना होता है। ठीक है, अगर आप सब डिवीज़न से शेप बनाना स्टार्ट कर लेंगे तो बहुत बड़ा मसला होने वाला है। ठीक है, तो ये जो है ना हमारे पास कुछ सिंपल सिंपल से अब आई भी बन गया। ठीक है, इसको मैं अगेन क्यों दबा के इसको करूँगा मिरर, और मिरर ऑब्जेक्ट हम यहाँ से लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं एक लूप वैसे ही अभी ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि ये जगह बहुत ज़्यादा फ्लैट दिख रही है। इसको इसके ऊपर बाकी भी काम होने वाला है, बट अभी के लिए जस्ट इस पर ये ऐड कर ले ताकि इतना बुरा ना लगे जितना भी दिख रहा है। ठीक है, सो ये हो गया। ठीक है, ठीक हो गया, काफ़ी फिट है। आई थिंक अभी के लिए ना इसको यहीं पे ही रहने देते हैं, और न्यू चीज़ के ऊपर मूव होना है। नेक्स्ट बेसिकली हमारे पास है एक, तो यहाँ पे ना ये चीज़ थोड़ी सी ना अच्छी करनी है, बेहतर करनी है। ठीक हो गया। ठीक है, जिस तरह ये है ना अभी, तो ये इसको ना स्मूथ होना है, तो मैं इसको डबल जी करके स्लाइड कर रहा हूँ जस्ट। ठीक है, और साथ साथ में काफ़ी चीज़ों को अभी स्मूथ करना है। ठीक है, यहाँ पर भी एक लूप चाहिए, यहाँ पर भी एक लूप चाहिए, ताकि ये हमारे पास ना स्मूथ हो, ट्रांजैक्शन हमारे पास सारी स्मूथ हो। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे करूँगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ना स्कल्प में ये भी कर सकते हैं कि ये वाला ब्रश लेके ना थोड़ा सा इसमें वॉल्यूम ऐड भी कर ले। ठीक है, अच्छा एक और है कि जिस तरह यहाँ पे ना अभी ये शेप ख़राब हो गई। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, जिस तरह मैंने बताया था कि लूप टूल ऐड ऑन जो हमने ऐड किया था, तो उससे बेसिकली ना ये सारी ऑप्शंस आती है। इसमें एक ऑप्शन है फ्लैटन का, तो इसको भी मैं राइट क्लिक करके फेवरेट मेन्यू में डाल लेता हूँ, एक इसको रिलैक्स को डाल लेता हूँ। ठीक है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा ना रिलैक्स करूँगा, तो एज़ यू कैन सी यहाँ पे ना चीज़ें बड़ी स्मूथ हो रही है। रिलैक्स भी करूँगा और साथ में इसको ना ऐसे करके ड्रैग भी करूँगा। ठीक है, इसको भी स्मूथ करूँगा। ठीक है, और इसको बेसिकली कुछ इतना ही ड्रैग करेंगे। ठीक है, आई थिंक ये अभी यहाँ के लिए काफ़ी है।
और अब नेक्स्ट चीज़ की तरफ मूव करते हैं। एक तो हमने इसके मोस्टिक बनाने हैं, मतलब मूछें बनानी है, और दूसरा इसके ना हेयर्स भी बनाने हैं। तो ठीक है, ये मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है प्योर रफ के नाम से, ये फ्री है, आप इसको सिंपली ना इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने के बाद राइट क्लिक यहाँ पे इसमें करना है और यहाँ पे मोड के अंदर आके इसको करना है ऑलवेज ऑन टॉप। ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पर आप अपने रेफरेंस इमेज रख सकते हो। ठीक है, जिस तरह मेरे पास 3 रेफरेंस इमेज है, इसको मैं ऐसे ड्रैग करूँगा तो ये सारी तरतीब से आ जाएंगे। ये हमेशा फिर टॉप पे रहता है, तो मैं अगर यहाँ पर करूँगा भी तो ये इमेज मेरे से मिस नहीं होगा। तो सिंपली यहाँ पे मूंछों का एक रेफरेंस है, इसको सिंपली करते हैं फॉलो। ठीक है, तो शिफ्ट है और हाँ शिफ्ट है, और यहाँ से ना मैं कर्व ऐड करता हूँ। ये चीज़ें कर्व से बहुत आसानी के साथ बन सकती है। लेट मी शो यू हाउ। मैंने कर्व ऐड कर लिए पाथ के नाम से, और इसको मैं अब यहाँ पे रखूँगा। ठीक है, अब मैं क्या करना है सिंपली कि कर्व की सेटिंग्स में आना है, यहाँ पे ज्योमेट्री में आना है, इसको देनी है थोड़ी सी डिप्थ ऐड करूँगा ना तो ये ऐसे पाइप बनेगा। ठीक है, ये सर्कल पाइप बनेगा। लेकिन अगर डिप्थ को मैं कम रखूँगा और यहाँ से एक्सट्रूड बढ़ा दूँगा तो ये ऐसे बनेगा, ये वाली शेप मुझे देगा, जो कि मुझे इस चीज़ के लिए इस तरह की ही शेप चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा मैं डेप्थ भी बढ़ा दूँगा ताकि वो एक स्मूथ सा शेप बने। और अभी के लिए ना मैं सिंपल इसको सेंटर में कर दिया। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लेके आऊँगा और ठीक है, और सिंपली अभी ये जो पॉइंट्स है ना, इससे आप इजीली बहुत मज़े की शेप बना सकते हो। ठीक है, मैं इसको अब ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, और ये ठीक है ऐसे रखूँगा। अच्छा, अब इसको जो है ना बेसिकली आप कम ज़्यादा कर सकते हो। जिस तरह अगर मैं यहाँ पे आल्ट एस करूँगा तो यहाँ पर मैं इसको ना स्केल इसका कम ज़्यादा कर सकता हूँ। तो ये इतना हो गया, और यहाँ से भी इसको कम कर दिया, यहाँ से इसको मैं बढ़ाऊँगा, यहाँ से भी इसको बढ़ाऊँगा। ठीक है, इसको भी एक मिरर मॉडिफायर दे देते हैं, और इसका भी मिरर ऑब्जेक्ट जो है ना वो सेंटर वाला ऑब्जेक्ट कर लेते हैं, तो ये इस तरह से ना इसको मिरर कर लेगा। ठीक है, क्लिपिंग अभी इसकी मैंने नहीं ऑन की तो ये ऐसे बिहेव कर रहा है, बट अगर मैं इसकी क्लिपिंग ऑन करूँगा तो वो होगा। अच्छा, मैं एक और बार एक्सट्रूड करूँगा इसको, और इसको आल्ट ए करके आल्ट एस करके सॉरी, इसको ऐसे छोटा करना है। ठीक है, और ये फिर एंड में ना क्लिप कर लेना है। तो ये हमारे पास ना एक इजीली शेप बन गई मुझ वाली, और इसको हम फिर मज़ीद एडिट भी कर सकते हैं, पूरा एडिटेबल है, इजी सीन। और ये हमारे पास ना इस तरह की चीज़ बन गई। ठीक है, तो ये हमारे पास ये चीज़ हो गया। अब नेक्स्ट हम जाएंगे इसको ना हेयर्स को कंप्लीट करेंगे। बिफोर दैट मैं इसको सेव करना चाहूँगा। सेव करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये फिर मिस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको करूँगा हिंदी करेक्टर, बल्कि हम इसको कर सकते हैं देसी बॉय लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास देसी बॉय है क्योंकि इसको हमने ना बेसिकली शलवार कमीज़ पे पहनानी है। ठीक है, तो ये एक उस तरह का ना करेक्टर बनने जा रहा है। ओके, सिंपली हेयर्स का ना इजी है, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हमें ना इसको डिवाइड करना है। ठीक है, जो भी एक कम्प्लेक्स टास्क होता है उसको ना हिस्सों में डिवाइड करते हैं। मैं आपको अभी बता देता हूँ। हमारे पास पेवर रफ है तो हम इससे जो है ना एक्सप्लेन करूँगा मैं। तो इसको मैं कंट्रोल एफ़ करता हूँ तो ये फुल स्क्रीन हो जाता है। कंट्रोल एफ़ करके फिर दोबारा से मिनिमाइज़ भी कर सकता हूँ। ओके, तो ये हेयर्स के ना अब मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगा। एक तो इसका ये बेस है जो कि चारों तरफ मतलब इसके ना एक हल्के से हेयर्स है। ठीक है, आल दो इसके ऊपर चंक्स लगे हुए, बट हम इतनी कम्प्लेक्सिटी में नहीं जाएंगे, हम इसको सिंपल रखेंगे। तो यहाँ पे ऑल अराउंड हेयर्स है, और यहाँ पे जो है ना कुछ चंक्स आए हैं हेयर के। ठीक है, तो एक तो हम ये बनाएंगे, ये तो हम कर्व से बना देंगे। ये वाली जगह जो है वो हम मैश से एक्सट्रूड करेंगे। ठीक है, और अब मैं बताता हूँ करना प्रैक्टिकल में किस तरह। सबसे पहले जो मुझे एक चीज़ दिख रही है कि ये हेड ना बड़ा है क्योंकि ये यहाँ तक आया हुआ है, यहाँ तक ना ये हेयर्स वाली शेप है। तो इसको मैं प्रोपोर्शनल एडिटिंग में पकड़ के जस्ट मैंने इसको ऐसे कम करना है और थोड़ा सा ऐसे कम करना है बस। ठीक है, और अगर मैं इसको भी सेलेक्ट करके थोड़ा सा ना डाउन करूँगा तो ये बड़ा एक फिट हमारे पास शेप बन जाएगी। ठीक है, यही चाहिए हमें। अच्छा, साइड से भी बेसिकली फिर बैक से भी देख लेना है, तो बैक से भी ना थोड़ी सी अब चीज़ें हमें ना मैनेज करनी होगी। अच्छा, हेड का जो बैक शेप होता है ना वो कुछ इस तरह आता है कि यहाँ से हमारे पास ऐसे होता है।
ठीक है, और ये जो जगह है ना फिर कम होती है थोड़ी, बट ये कार्टून है एग्जैक्टली अगर फॉलो ना भी करे तो भी काफ़ी चीज़ें चल सकती हैं। सो इतनी मसली वाली बात नहीं है, बट कर ले तो बेहतर है। ठीक है, तो हम हेयर्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जितना भी हमारे पास हेयर का एरिया है तो वो एरिया हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जिस तरह मुझे लग रहा है कि हमारे पास इतना एरिया में हेयर होते हैं, ठीक है, और ठीक है, कुछ इस तरह की शेप होती है। अब ये एग्जैक्ट शेप यहाँ पे नहीं बनेगी, ठीक है, ये मैं बता देता हूँ, एग्जैक्ट नहीं बनेगी। इसका ना थोड़ा सा तरीका है एडजस्ट करने का। तो मैं सबसे पहले इसको ना शिफ्ट डी करके डुप्लीकेट करूँगा, पी करके सेपरेट सिलेक्शन, तो ये अब हमारे पास एक अलग ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस वाले वर्टेक्स को करूँगा डिसॉल्व वर्टेक्स, इसको भी करूँगा डिसॉल्व। ठीक है, अब मैं यहाँ से ना शेप बना सकता हूँ। अगर मैं साइड व्यू से देखूँगा ना तो मैं कुछ इस तरह का ना शेप इससे बना रहा हूँ अभी। ठीक है, ये भी हो गया, इसको भी डबल जी कर लिया, तो ये ना कुछ इस तरह का शेप बन रहा है। ठीक है, इनको भी फिल करके ना मैं कर सकता हूँ, एफ़ करके फिल करना है और आल्ट एस करना है इन दोनों को, तो ये थोड़े से बाहर निकल आएंगे। ठीक है, सो ये ना कुछ सिंपल सा हो गया हमारे पास हेयर्स। अब बेसिकली इस मैश का करना क्या है, जो हमने एक्सट्रूड किया इस पे ना हमने मॉडिफायर लगाना है सॉलिडिफाई। ठीक है, ऐड मॉडिफायर और यहाँ पे करेंगे सॉलिडिफाई। ठीक है, और सॉलिडिफाई में क्या करेंगे कि इसकी थिकनेस दे देंगे आउटसाइड पे कुछ इतनी। ठीक है, ओनली रिम कर लेंगे क्योंकि हमें अंदर के ना फेसेस नहीं चाहिए। ठीक है, ये अभी इसको चेक कर ले और कुछ इस तरह से आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आगे ना इसकी ऑटो स्मूथ भी ऑन कर लेनी है, इससे ना ये रफ़ रफ़ वाली फील ना ख़त्म हो जाएगी। अब इसको मैं करूँगा 60 डिग्री दे के, तो ये पूरा स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारे पास बेसिक हेयर हो गए। अब मैंने नेक्स्ट क्या करना है कि ये ऊपर वाले ना चंक्स बनाना है। ठीक है, तो अगेन हम क्या करेंगे कि हम कर्व को यूज़ करेंगे। अब कर्व को दोबारा भी मैं ऐड कर सकता हूँ, बट हमारे पास ऑलरेडी है तो इसी को मैं डुप्लीकेट करूँगा। ठीक है, इससे हम मिरर को ख़त्म करेंगे, इसको मैं रोटेट करूँगा और देख रहे कि मैं किस तरह ना रीयूजिबिलिटी कर रहा हूँ, मतलब चीज़ें ना रीयूज़ कर रहा हूँ ताकि हमारे पास टाइम बच सके। ठीक है, ये क्विक मेथड है थोड़ा सा। डबल आर करूँगा तो ऐसे ना मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, ये जो वर्टेक्स है ना, ये बेसिकली वर्टेक्स नहीं, इसको हम पॉइंट कहेंगे, ये वर्टेक्स नहीं है क्योंकि ये मैश नहीं है। पर इसको हम बेसिकली डायरेक्शन मैं इसकी सेट करता हूँ इस तरफ, इसकी डायरेक्शन मैंने सेट कर ली और ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ करूँगा। अच्छा, पूरा सेलेक्ट करके आप इसको टेल्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये टेल्ट कर दिया मैंने थोड़ा सा, इसको मैं यहाँ पे लेके आऊँगा और आई थिंक हमारे पास रेडी है, बस जस्ट इसको ना स्केल करना है। ठीक है, अभी इसको मैं करूँगा आल्ट एस। ठीक है, और अब इसको मैं जो है थोड़ी सी ना डेप्थ इसकी बढ़ा देता हूँ क्योंकि इसकी ना थिकनेस थोड़ी ज़्यादा चाहिए। अच्छा, कंट्रोल ए करके ना स्केल में अप्लाई कर लेता हूँ, रोटेशन नहीं, क्योंकि रोटेशन हमने इसकी चेंज कर दी है। ठीक है, ये हो गया। अब इसी की जो है ना बेसिकली आप कॉपी ले सकते हो शिफ्ट डी करके और इसको ना यहाँ पे फिट कर सकते हो। ठीक है, ऑल ओवर अराउंड मैं इसकी ना थोड़ी सी रोटेशन चेंज करूँगा। ठीक है, जो एंड है ना इसको यहाँ यहाँ पर ही आपने मर्ज करना है इसको। ठीक है, इसको ना इधर ही फिट कर ले, दफना दे बेसिकली। ठीक है, मैं इसकी हल्की सी रोटेशन करके ताकि अच्छे से मर्ज हो जाए, ऐसा ना हो कि वो बुरा दिखे। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें मैं ये करूँगा कि थोड़ी सी ना इसकी स्केल को जो है ना बढ़ा लूँगा ताकि हमारे पास ना कोई वो ना आए। ठीक है, और जो ये वाली जगह है ना इसको आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पे ले आके ना ताकि ये ना कनेक्टेड रहे। ठीक है, ये हो गया। और अब इसके बाद एक थर्ड वाले भी कर सकते हैं ऑफ कोर्स।
उसके लिए ना मुझे इसको थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ेगा इस तरफ, ठीक है। अब इसकी मैं कॉपी लूँगा ताकि ये इसके ना नीचे एक लेयर लगे, और अब इसको मैं रोटेट करूँगा ऐसे, ठीक है। तो हुआ बड़ा सिंपल सिंपल तरीका है, और ये हमारे पास ना इससे हेयर भी बन गए। ठीक है, यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा इस पे मिरर और सब डिवीज़न तो नहीं बट अपना सॉलिडिफाई भी अप्लाई कर लेता हूँ इस वाले चंक पे। और इसका अब मैं करूँगा क्या कि थोड़ी सी ना इसकी मिरर को मैं यहाँ पे सिमेट्री ऑन कर लेता हूँ ताकि हमारे पास दोनों साइड से हो, और इसको ना मैं हल्का सा ना बाहर निकालूंगा, ठीक है। मेक श्योर करूँगा हमारे एजेस बाहर ना निकले, तो उसके लिए मैं कनेक्टेड को यूज़ करूँगा, कनेक्टेड ओनली, और उसके थ्रू मैं इसको हल्का सा ना बाहर निकालूंगा क्योंकि इसके ना वॉल्यूम अभी बहुत कम है, तो अभी मुझे इसकी वॉल्यूम को थोड़ा सा ना बढ़ाना है कुछ इस तरह, ठीक है। इस तरह अगर आप चाहे तो यहाँ पर भी ये वाले चंक्स लगा सकते हैं, बट अभी थोड़ा सा इसको क्विक करना है तो ये अभी के लिए काफ़ी है। कंट्रोल एस करके मैंने दोबारा उसको सेव कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में हम बेसिकली बनाने जा रहे हैं यहाँ पे क्लॉथ्स, ठीक है। तो एक तो मैं यहाँ पे लूप ऐड कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ना अभी थोड़ी सी ना ये जगह खाली दिख रही है, ठीक है। और अभी इसकी क्लॉथ हम बनाने वाले शलवार कमीज़, तो अभी इस वाले इमेज को मैं यहाँ से बेसिकली हाइड भी कर सकता हूँ, मुझे अभी इसकी कोई इतनी नीड है नहीं, ठीक है। और ये हमारे पास देसी बॉय बन गया, तो बस अब हमने इसको कर लेना है, क्लॉथ बना देने। ओके, सो सिंपल है क्लोथ्स बनाना, आई थिंक काफ़ी इजी है। बेसिकली हमको करना क्या है कि अच्छा, यहाँ पे हमें सिलेक्शन करनी है कि कौन सी जगह से हमारे पास क्लोथ्स आएंगे। तो हमारे पास अच्छा यहाँ पर ना कुछ जगह काफ़ी खाली है, तो कोशिश करें कि इस तरह की जगहों पे ना कुछ कुछ लूप सेट कर लिया करें, जिस तरह ये भी खाली है, ठीक है, ताकि हमारे पास ना थोड़ी सी डेंसिटी सिमिलर रहे। ओके, सो उसके बाद हमें जस्ट कर लेना है इतना, और ठीक है, ये चीज़ हो गया। और शलवार कमीज़ है तो सिंपली हम इतना को सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट डी करेंगे, और अगेन पी और सेपरेट सिलेक्शन, ठीक है। अब ये हमारे पास एक अलग ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम इसको आल्ट एस करेंगे और हम आउटसाइड पे इसको इतना स्केल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये वाले बेसिकली मैं डिलीट कर लेता हूँ क्योंकि हमारे पास शलवार कमीज़ में थोड़ा सा ना डिफरेंस आएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसको हल्का सा ऐसे रखेंगे, और ये भी मैंने फेसेस डिलीट कर लिए। अब इसका मैं बताता हूँ, यहाँ पे थोड़े से ना हमें चेंजेस करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, नेक को ना हम थोड़ा सा सिंपल ही रखेंगे। शलवार कमीज़ का नॉर्मली तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बट हम उस कम्प्लेक्सिटी में नहीं जाएंगे, हम इसको ना थोड़ा सा सिंपल रखेंगे, ठीक है। तो इसको बेसिकली यहाँ तक ऐसे सर्कल वाला हम बना देंगे, जो कि सबसे ना आसान होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, और इसको मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, तो ये आप देख रहे हैं मज़े का ना कर्व बन रहा है, ठीक है। ये अभी ठीक दिख रहा है, इसको मैं यहाँ पर लेके आऊँगा, ठीक है। अच्छा, शलवार कमीज़ हमेशा यहाँ पे इतना ना अगर हम वो वाला इमेजिन करें तो थोड़ा सा ना यहाँ पे ढीला होता है, ठीक है। जिस तरह पैंट शर्ट थोड़ा सा अगर टाइट है तो इसको हम थोड़ा सा लूज़ रखेंगे, ठीक है। ओवरऑल बाय द वे आप क्या कर सकते हैं कि इसके लिए कोई रेफरेंस भी हम गूगल से निकाल सकते हैं, कि कभी भी आप रेफरेंस को यूज़ करते वक्त ये मत कहिए कि
ये चीज़ तो हमें आती है तो हम ऐसे क्यों करें। नहीं भाई, हमेशा आपने ना शलवार कमीज़ या कोई भी चीज़ अगर आप बना रहे हैं ना तो इसका रेफरेंस ज़रूर रखना है, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम मेमोरी के थ्रू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे शलवार कमीज़ और साथ में मैं रख लेता हूँ कार्टून। ठीक है, ताकि हमारे पास कुछ सिंपल से ना इसके आ जाए और हम इजीली ना फिर उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक अच्छा रेफरेंस हो सकता है। ये बेसिकली ना हमें इस तरह का रेफरेंस चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, तो ये अभी कॉपीराइट भी है इस पे, हम कुछ ऐसा यूज़ करेंगे जिस पे कोई ऐसी चीज़ ना हो। तो ठीक है, आई थिंक ये चीज़ काफ़ी है, तो इसको मैं ना कॉपी करके ना यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, तो इससे हम बेसिक वो आइडिया ले लेंगे कि बेसिकली करना क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आके अब मुझे ना रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे ना कप्स ऐड करते हैं। तो अम, यहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ पे एक लूप ऐड करेंगे। ठीक है, और इसमें होगा क्या कि बेसिकली जो इससे पहले वाला लूप है ना, इसको थोड़ा सा हम बुला देंगे इस तरह। ठीक है, और इस वाली लूप के ऊपर ना हम कंट्रोल आर करके मार्क शार्प ऐड कर लेंगे। मार्क शार्प अभी दिखेगा नहीं क्योंकि यहाँ से हमने इसको ना ऑटो स्मूथ नहीं किया। ठीक है, ये हो गया। तो अभी ना थोड़ी सी हमें कप्स वाली फील आ रही है कि यहाँ पे ना जिस तरह एक होते हैं हमारे शलवार कमीज़ में। ठीक है, हाल तो ये करेक्टर भी थोड़ा सा पतला है तो इस पर चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होगी, बट फिर भी हम पूरा ट्राई करेंगे कि इसकी एक लुक निकाल लें। ठीक है, अच्छा शलवार कमीज़ में क्या होता है कि यहाँ से ना मिडल से वो स्प्लिट हो रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे आपने साइडों पे ना वो चीज़ देखी होगी। तो मैं इसको पूरा सेलेक्ट करूँगा और इसके मिड को अनसेलेक्ट करूँगा और इसको मैं ऐसे करूँगा, एक्सट्रूड करूँगा। ठीक है, और इसको हम लेके आएंगे तकरीबन तकरीबन डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्टाइल को फॉलो कर रहे हो, बट कुछ यहाँ तक आया होता है, नीच तक। ठीक है, अभी इसको ना मज़ीद सेट करेंगे। इस वाले वर्टेक्स को पकड़ के ना इसको स्केल करना है। तो हमारे पास बेसिकली ना कुछ इस तरह की शेप आएगी अब। अच्छा, अब एक और चीज़ करना है। वैसे तो ये कार्टून है, लेकिन नॉर्मली जिस तरह ह्यूमन हेड होता है तो ये वाली जगह हल्की सी बाहर निकली होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हिप एरिया होता है, तो उसकी वजह से हम इसको ना हल्की सी चेंजेस इसमें करेंगे। ज़्यादा नहीं करना क्योंकि ये करेक्टर एक तो है पतला बहुत ज़्यादा। ठीक है, और पतला होने के बाद ये हैवी कार्टून, तो इसमें ना कोई ऐसी एनाटॉमी वगैरह होती नहीं है। लेकिन अगर आप हल्की सी उसमें एक फ़ील ला देंगे तो वो काफ़ी मज़े का दिखता है। ठीक है, अच्छा अब ये वाला लूप ना हल्का सा मैं ट्राई करूँगा मिड में आ जाए ऐसे करके, क्योंकि ये जगह बहुत खाली दिख रही है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। और अब हम इसमें क्या करेंगे कि हल्का सा इसको ऐसे रिफ़ाइन करेंगे। अच्छा, थोड़ी सी अगर कॉलर वाली फ़ील हमें चाहिए तो इसको हम ना बाहर की तरफ एक्सट्रूड करेंगे। ठीक है, तो अब इससे ना एक रफली वो वाली फ़ील आ जाएगी कि भाई यहाँ पे ना उसका कॉलर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ से ना हम थोड़ी सी इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि ये ना बेसिकली कुछ इस तरह का आया होता है। ठीक है, अब ये वाला जो है ना इसको हम यहाँ पे रखेंगे, इसको हम यहाँ पे रखेंगे। और ये ना बेसिकली सिंपल सा एक आ गया कि ठीक है। अच्छा, इसका जो नीचे वाला है ना, इस लूप को भी अगर हम मार्क शार्प कर लें तो जो यहाँ पे हमारे पास एक वियर टाइप शेडिंग आ रही है तो वो हमारे पास ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, बाकी इसको मैं ऐसे एडजस्ट करूँगा कि ठीक है, ये वाली चीज़।
ठीक हो गया। ठीक है, ये अभी कॉलर थोड़ा सा शायद छोटा भी है तो इसको हम हल्का सा चेंज करेंगे, बट वो आप अपने हिसाब से फिर इसको मज़ीद ना रिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं अभी एक शॉर्ट कोर्स में वो चीज़ें कवर कर रहा हूँ, तो आप लोगों ने इसको एग्जैक्ट नहीं लेना, बल्कि जितनी भी ये चीज़ें हैं तो यहाँ पे आप वो अपना कर सकते हैं। ठीक है, तो इन वर्टेक्स को सेलेक्ट करके हल्का सा ना मैं अंदर करूँगा। अच्छा, अब हम बनाएंगे शलवार। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ से सेलेक्ट करके ये जो एरिया है ये पूरा जो है ना शलवार का है, तो इसको मैं शिफ्ट डी और पी सेपरेट सिलेक्शन। ठीक है, और इन सारों को पकड़ के आल्ट एस करना है सिंपल। ठीक है, और फिर जो है ना इसकी यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस करनी है। अच्छा, अभी यहाँ पे ये बाहर आ रहा है तो इसलिए हम एक तो यहाँ पे हमारे पास लूप्स नहीं है, तो यहाँ पे हम चार चार लूप्स ऐड कर लेते हैं ताकि हमारे पास लूप्स अच्छे खासे हो। और फिर हम इसको ना थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालेंगे, या ऐसे भी हम कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, और सेम ही थोड़ा सा ना बाहर की तरफ भी करना है, मतलब इस वाले साइड से भी करना है। ठीक है, अच्छा अभी थोड़ी सी इतनी फील इसलिए नहीं आ रही क्योंकि ये ना फूला हुआ नहीं है पूरा। जिस तरह यहाँ तक ना वो एंड तक उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है, उसमें ना ये वाली शेप नहीं दिखती ज़्यादा। ठीक है, तो इसलिए हम उसको ना थोड़ा थोड़ा फुलाएंगे, इसकी थिकनेस को ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अच्छा, यहाँ पर भी हम ये वाली पट्टी बना सकते हैं, तो उसका भी बेसिकली यही तरीका है कि यहाँ से एक लूप ऐड कर लें और एक और लूप ऐड करके उसको उस लूप को बहुत छोटा करना है, तो अल्टीमेटली ये जगह बाहर आ जाएगी। और अब इसको जो है ना आपने मार्क शार्प कर देना है। ठीक है, सेम ही चीज़ यहाँ पर भी कर लेना है, यहाँ पर एक्सट्रूड करके थोड़ा सा स्केल भी कर लेना है। ठीक है, इसको एक थिकनेस भी दे देनी है, और इसके साथ भी यही करना है, इसको 90 पे रखना है, तो ये स्मूथ भी हो जाएगा और इसमें ये वाली शेप भी आ जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक बेसिक चीज़ें तो हमने सारी कंप्लीट कर ली है। एक दो चीज़ यहाँ पे है, जिस तरह यहाँ पे मिडिल में एक लूप ऐड करके ना उसको थोड़ा स्केल कर लें, फिर जब हम इसको ना 90 पे लेके जाएंगे तो वो थोड़ा सा स्मूथ वाला इफ़ेक्ट हमें देगा। ठीक है, तो वो शार्प नहीं दिखेगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। अच्छा, तो एक तो यहाँ पे ना हम ये वाला मार्क शार्प कर लेते हैं, तो उसके लिए हमें इस लूप को सेलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा करना है और फिर कंट्रोल आर करके ये यहाँ पे मार्क शार्प करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब वो फील आएगी कि एक यहाँ पे ना ये वाली चीज़ है। अच्छा, उसको थोड़ा सा और करना है तो कंट्रोल बी करके आप बेवल कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, 3 लूप्स के साथ, और जो मिडल वाला लूप है इसको फिर बेसिकली थोड़ा सा ना छोटा कर सकते हो, तो ये एक डिटेल में उसका ना एक कट आ जाएगा।
ठीक है। अच्छा, सेम ही चीज़ यहाँ पर भी करेंगे। तो यहाँ पे एक लूप ऐड करूँगा मैं, यहाँ पर भी दोनों को पकड़ के डबल जी करके स्लाइड करके यहाँ तक लेके आऊँगा। ठीक है, और फिर एक और लूप, फिर एक और लूप, और इन दोनों को भी सेलेक्ट करके यहाँ पे लेके आओ। ठीक है, अब इन्हीं दोनों को छोटा करो और हमारे पास बेसिकली मार्क शार्प कर लो, तो ये हमारे पास बन गया। ठीक है, अच्छा इसको आई थिंक कर्सर के ऊपर थोड़ा सा ना बाहर की तरफ भी स्केल कर सकते हैं। ठीक है, जिससे थोड़ी सी ना बेहतर फील आएगी। ठीक है, आई थिंक अभी हम शूज़ की तरफ आते हैं और उसके बाद हमारे पास मॉडलिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो शूज़ की तरफ आगे ना सबसे पहले मैं अपना एरिया पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे सिंपली शिफ्ट डी करना है। अच्छा, यहाँ पर ना एक वर्टेक्स मुझे थोड़ा सा लग रहा है अजीब सा, तो इसको ऐसे कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल डी पी सेपरेट सिलेक्शन, ये हमारे पास सेपरेट सिलेक्शन हो गई। अब आल्ट एस करके ना इसको थोड़ी सी एक तो थिकनेस देनी है। ठीक है, फिर ये सबसे नीचे वाले को सबसे नीचे लेके आके इसको स्ट्रेट करते हैं और कंट्रोल आर से एक लूप को ऐड करते हैं, इसको भी स्ट्रेट करते हैं। ठीक है, फिर एक और लूप हम ऐड करेंगे और इसको भी यहाँ पर लेके आएंगे। ठीक है, फिर इसके अलावा ये जो लूप्स है ना दो, इसको हम सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा ना स्केल करेंगे। तो एस और शिफ्ट जेड के साथ मैं इसको ना ऐसे करके स्केल करूँगा। ठीक है, अब ये वाले जो लूप्स है इसको हम नीचे लेके आएंगे, तो अल्टीमेटली ये हमारे पास ऊपर चला जाएगा और ये एक शूज़ वाली फील देगा। ठीक है, एक ख़ास एक डिज़ाइन जो इस तरह का होता है। ठीक है, इसमें भी वही करना है कि यहाँ पे हमने शार्प्स को अप्लाई करना है। और यहाँ पर हम इसको 90 पे लेके जाएंगे। ठीक है, और साइड व्यू से देख के इसको बस हमने हल्का सा यू रखना है। ठीक है, ये वाली जगह हल्की सी ऊपर रखनी है। ठीक है, फाइनल चीज़ हम ये करेंगे कि इन सारों को पकड़ के इसे एक्सट्रूड करेंगे और ऐसे स्केल करेंगे और थोड़ा सा इसको अंदर लेके जाएंगे। ठीक है, तो बाउंड्री भी हमारे पास यहाँ पे बन गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल सा हो गया। आ, ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ें कंप्लीट हो गई। हम ऐसा कर सकते हैं कि इसके मूँछों को थोड़ा सा मज़ीद बड़ा कर लें। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये होगा कि हमें माउथ जो है ना वो मैश में नहीं बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए हम ये करते हैं कि सिंपली
यहाँ पे अगर हम एक लाइन भी लगा दें ना तो वो एक माउथ को जो है ना रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं यहाँ पे ना एक कर्व ऐड कर लेता हूँ और अगेन इसको थोड़ी सी ना हम डिप देंगे और इसको यहाँ पे लेके आएंगे। इसको हम ऐसे करेंगे। ठीक है, तो ये समहाउ जो है ना हम इसको एक रेड कलर देंगे तो ये एक माउथ को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इससे हमारे पास काफ़ी काम आसान हो जाएगा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसको लेके जाते हैं और इसको जो है ना अपने कलर्स दे देते हैं। ठीक है, तो कलर्स देने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मुझे आना होगा शेडिंग में और मेक श्योर करें कि आप ब्लेंडर फाइल को बार बार सेव किया करें ताकि हमारे पास ऐसा सच कोई इशू ना आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेयर से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास ऑलरेडी एक मटेरियल होता है तो मैं पहले उसी को यूज़ करूँगा। ठीक है, ये अगर आपको नहीं पता तो ये जो न्यू ब्लेंडर वर्जन है उसमें इस तरह की ना थोड़ी सी उसने चेंजेस की हुई हैं। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल शेडर ही है, बस जस्ट उसमें ना थोड़ा सा उसको मिनिमाइज़ कर लिया और कुछ चीज़ें डिफरेंट कर ली। ठीक है, तो यहाँ से मैं शेडिंग में आऊँगा और यहाँ पर सबसे पहले मैं एक सिंपल सा ना कलर दे देता हूँ। वो कोई सा भी कलर हो सकता है। मैं यहाँ से ना थोड़ा सा एक डार्क ग्रे और इस तरह का एक कलर चूज़ करता हूँ। ठीक है, और यही जो है ना इसका मैं नाम भी रख लेता हूँ हेयर। ठीक है, तो ये जो 3 चंक्स है इसको भी मैं बेसिकली यही कलर दूंगा। तो इन तीनों को सेलेक्ट करके जिस ऑब्जेक्ट से मैंने कलर लेना है, जिस तरह ये ऑब्जेक्ट है इसको एंड में सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल एल करके यहाँ से सारी मटेरियल्स इस पर कॉपी कर लूँगा तो मेरी एक ही टाइम पे सारा वो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मुझे एक न्यू मटेरियल बनाना है, इसका मैं नाम रख लूँगा बॉडी स्किन। ठीक है, और ये सिंपल एक स्किन कलर होगा। ठीक है, मैं यहाँ से ना स्किन कलर आप लोगों को दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह का होता है हमारे पास स्किन कलर। ठीक है, इसको डार्क स्किन भी थोड़ा सा कर सकते हो क्योंकि हमने इसको देसी बॉय बनाना है तो थोड़ा सा ना हम इसकी स्किन को डार्क रखेंगे। ठीक है, और इसके साथ फिर इस पर भी स्किन वाला लगेगा तो यहाँ पर मैं स्किन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और आई थिंक हाँ इतनी ही चीज़ों पे स्किन का वो लगेगा। ठीक है, उसके बाद मोस्टली ये होता है कि हेयर्स का जो कलर होता है तो वो इसका भी कलर होता है तो मैं यहाँ पर भी हेयर वाला ही कलर यूज़ करूँगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिप्स है तो लिप्स के ऊपर मैं अपना एक कलर लगा लेता हूँ डार्क इस तरह का रेड। ठीक है, तो ये हमारे पास ना कुछ कलर हो जाएगा लिप्स का। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास आइज़ है तो आइज़ के ऊपर अच्छा आइज़ के ऊपर अब डिफरेंट मटेरियल्स लगने हैं। एक तो आई का जो वाइट एरिया है ना तो वो तो वाइट ही रहेगा। एक और इस पे कलर मैं प्लस करूँगा, ये होगा आई का जो मेन जो ह्यू सैचुरेटेड कलर होता है। ठीक है, तो इसको मैं कहूँगा आई कलर। ठीक है, तो नॉर्मली जो है हमारे पास थोड़ा सा ना इस तरह का ही कलर पाया जाता है। ठीक है, तो मैं एडिट मोड में जाऊँगा और एक वर्टेक्स को सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस करूँगा तो मेरे पास बाकी भी कलर सेलेक्ट हो जाएंगे, बाकी भी लूप सेलेक्ट हो जाएंगे। अच्छा एक और लूप मैं यहाँ पे ऐड करूँगा तो हमारे पास ना चीज़ें इक्वल हो जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, ये मैंने असाइन कर लिया। अब मैं एक और कलर ऐड करूँगा, ये होगा आई का डार्क यानी ब्लैक कलर। तो इसको मैं नाम दूँगा आई ब्लैक। ठीक है, और इसको मैं करूँगा यहाँ से डार्क। ठीक है, और मैं यहाँ पे आके ये वाला लूप पकड़ूंगा लेकिन इसको डबल जी करूँगा क्योंकि ये एरिया कम होता है। अब मैं इस वर्टेक्स को भी सेलेक्ट करूँगा और आई डार्क जो है कलर असाइन करता हूँ।
ठीक है। और एक और काम करूँगा कि इसकी ना रेफरेंस जो है वो सबसे कम रखनी है, ठीक है, ताकि हमारे पास आई जो है ना वो शाइन करे। थोड़ी सी आई थिंक रख लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम भी नहीं करनी, वो भी फिर सही नहीं दिखता, बट कुछ इतनी तो रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये हो गया। अब हमारे पास सिंपली आ गए शूज़, ठीक है। शूज़ को भी हम मतलब इस तरह लेदर शूज़ बना सकते हैं, तो इस पर हम दो कलर्स ऐड करेंगे, ठीक है। तो एक तो हमारे पास हो गया लेदर। लेदर का जो है ना बेसिकली कोई ब्राउन टाइप कलर होता है, खाकी कलर जिसको हम बोलते हैं, और ये भी इतने ही चमकेंगे। तो ये हमारे पास आ गया ये वाला कलर, ठीक है। उसके बाद हम एक और इस पे कलर ऐड करेंगे, इसको हम कहेंगे बेस। जो नीचे बेस होता है वो थोड़ा सा ना डार्क कलर होता है, तो पहले मैं ये वाला कलर सेलेक्ट करता हूँ, इसी का एक डार्कर वर्जन निकाल लेते हैं, ठीक है। और फिर साइड से आके इस एरिया की मैं सिलेक्शन करूँगा, ठीक है। और अब इसको ना असाइन करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास शूज़ आ गए, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास है शलवार कमीज़। तो इसका तो आप कोई सा भी कलर दे सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि दो कलर दे दें, ठीक है। वो इस तरह एक तो आप इसमें भी दो कलर दे सकते हैं, जिस तरह मैं इसको अगर करूँगा तो एक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस तरह का भी कम्बिनेशन रख सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं कहूँगा कमीज़, ठीक है। और इसको मैं कहूँगा शलवार, ठीक है। अब शलवार का मैं वाइट भी रख सकता हूँ, कोई और कलर भी रख सकता हूँ। मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा वाइट कलर ही रखूँगा सिंपल रखने के लिए। और अब एक और ये करेंगे कि इसमें जो कॉलर्स है ना और जो ये वाले एरिया है इसको ना थोड़ा सा डिफरेंट कलर दे देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करूँगा बेसिकली ये कि कमीज़ 2 के नाम से ना कर लेता हूँ। तो वो बेसिकली होगा कि ग्रीन कलर ही होगा, लेकिन इसका एक डार्कर टोन होगा, तो इससे मेरे पास ना थोड़ी सी कलर्स की वेरिएशन आ जाएगी, तो मेरा जो करेक्टर है ना वो फ्लैट नहीं दिखेगा, ठीक है। तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, ये मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये सेलेक्ट करता हूँ, और जो मेरे पास ये है ना तो ये भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको कमीज़ 2 पे असाइन करता हूँ, ठीक है। अब इसका भी बेसिकली आप कोई सा भी कलर दे सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे आप कलर कोई सा भी ना चेंज कर सकते हो, बट ये है कि ना थोड़ा सा ना डिफ्रेंशिएट आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा लाइट भी रख सकता हूँ और थोड़ा सा डार्क भी रख सकता हूँ। अब ये मेरे ऊपर है कि मुझे ना कौन सा कलर इस पर अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो आई थिंक सिंपल यही था, ये जो है ना बेसिकली करेक्टर हमने बना दिया, तो बेसिक हमारे पास काम हो गया। अब हम जो नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस होगा वो हम उसमें इसको रिग करेंगे, ठीक है। तो वो नेक्स्ट रिगिंग का होगा। अच्छा, यहाँ पे एक आखिरी चीज़ रहती थी आईब्रोज़। तो आईब्रोज़ का भी बेसिकली सिंपल मैं यही करूँगा कि इसी की कॉपी लेके इस पे ख़त्म कर लूँगा मॉडिफायर, और इसकी थोड़ी सी ना इसको मैं एडजस्ट कर लूँगा अपने आईब्रो के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसको मैं ये करता हूँ और थोड़ा सा बाहर निकालूंगा ताकि मुझे नज़र आ जाए, ठीक है। और इसको मैं अब यहाँ पे बेसिकली इसके साथ ना अटैच कर लूँगा,